चंगचेंग नंबर 2 हाई स्कूल की 10th क्लासरूम में माहौल बहुत भारी है। ब्लैक बोर्ड पर साफ लिखा है, यूनिफाइड एग्जाम में बस एक दिन बाकी है। क्लास टीचर चेन फान आखिरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। वो स्टूडेंट्स से कहते हैं, जो लॉग लिबरल आर्ट्स एग्जाम देंगे वो आईआर स्टेशनरी रेडी रखें, और जो मार्शल आर्ट्स एग्जाम देंगे वो आईआर कॉम्बैट गियर और वेपन्स जरूर प्रिपेयर करें। फिर टीचर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो चेतावनी देते हैं, मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कोई मजाक नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। इसलिए जिनकी अवेकेंड एबिलिटी डी लेवल से नीचे है, मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं, एग्जाम में मत बैठना। क्लास में बैठे शू जिंगमिंग ये सुनकर हल्की सी मुस्कान देता है। उसे लगता है ये वार्निंग उसी के लिए है। वो मन ही मन सोचता है, मैं अब ब्लू स्टार नाम की इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो चुका हूं। यहाँ टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी दुनिया जैसी ही है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ चारों तरफ ब्लड थर्स्टी बीस्ट्स मौजूद हैं। इनसे लड़ने के लिए ह्यूमंस ने अपनी सुपर पावर्स अवेकन करना शुरू किया। हर इंसान की अवेकनिंग 16 साल की उम्र में होती है और एबिलिटीज F से S तक रैंक होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बस F से D लेवल तक ही रुक जाते हैं। इतना सोचते ही शू जिंगमिंग की उंगलियों में हल्की सी बिजली की चमक निकलती है। उसकी एबिलिटी है E ग्रेड वीक इलेक्ट्रिसिटी। वो खुद से बुदबुदाता है, बस एक सिंपल स्टन बैटॉन जितनी पावर, सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग। तभी पीछे से एक आवाज आती है। उसके ब्लॉन्ड हेयर्ड क्लासमेट हुआंग तियन उसकी डेस्क पर टेबल ठोकता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओए शू जिंगमिंग, तू अब भी मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने की सोच रहा है? तू E ग्रेड ट्रैश है। एग्जाम देकर सिर्फ स्कूल की बेइज्जती करेगा। वो ताना मारते हुए आगे कहता है, बेटर यही है कि तू लिबरल आर्ट्स चुन ले। कम से कम फ्यूचर में मेरे कंपनी में एक छोटा क्लर्क तो बन ही जाएगा। शू जिंगमिंग कुछ कह पाता, उससे पहले ही उसकी फीमेल क्लासमेट लिंचिंग गुस्से में खड़ी हो जाती है। वो तेज आवाज में हुआंग तियन से कहती है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन शू जिंगमिंग की जिंदगी में दखल मत दो। हुआंग तियन उसकी बात पर हंस पड़ता है, तिरस्कार से कहता है, रिलैक्स लिंचिंग, एग्जाम के दौरान मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली विनर कौन है। वो चलते चलते रुकता है और पीछे मुड़कर शू जिंगमिंग पर झर उगलता है, और तू एग्जाम ग्राउंड पर मर जाएगा। याद रख, ये मेरी भविष्यवाणी है। इतना कहकर हुआंग तियन वहां से निकल जाता है। लिंचिंग चिंता से शू जिंगमिंग की ओर देखती है और धीमी आवाज में कहती है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम चाहो तो लिबरल आर्ट्स चुन लो, बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन शू जिंगमिंग खामोश बैठा रहता है। उसका चेहरा बिल्कुल अनरीडेबल है। वो अपनी नजरें नीचे करता है और हाथ में पकड़े ग्रेट शिया यूनिफाइड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को घूरने लगता है। उस फॉर्म पर साफ लिखा है, उसकी एबिलिटी है E लेवल एलिमेंटल इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेट शिया किंगडम की एजुकेशन सिस्टम 2 हिस्सों में बंटी है, लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स। लो लेवल एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स आसानी से लिबरल आर्ट्स चुनकर एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स का रास्ता बेहद खतरनाक है। इस एग्जाम में स्टूडेंट्स को डेजिग्नेटेड एरिया में भेजा जाता है, जहां उन्हें ब्लड थर्स्टी बीस्ट से लड़ना पड़ता है। पास होने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिंदा रहना। अगर कोई बच गया तभी उसे एबिलिटी यूजर यूनिवर्सिटी में एंट्री मिलती है, जहां सालों की ट्रेनिंग के बाद एक एवरेज इंसान भी असली शक्तिशाली एबिलिटी यूजर बन सकता है। शू जिंगमिंग जानता है कि टीचर और लिंचिंग क्यों डरे हुए हैं। वो ये भी समझता है कि उन्हें डर है कहीं एग्जाम में उसकी मौत न हो जाए। लेकिन उसी पल उसके जहन में एक दर्दनाक मेमोरी उभरती है। बचपन में जब एक बीस्ट टाइड ने हमला किया था, वो नन्हा सा बच्चा अपने माँ बाप की लाइफलेस बॉडीज के सामने रोता हुआ घुटनों के बल बैठा था। उस पल की बेबसी उसके दिल को चीर देती है। शू जिंगमिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुद से कहता है, नहीं, मैं फिर से पावरलेस नहीं बनूंगा। वो अपनी मुट्ठी भींचकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऊपर उठाता है और ठोस आवाज में कहता है, मैं मार्शल आर्ट्स एग्जाम ही चुनूंगा। सूरज ढलने लगता है और उसी वक्त ट्रेनिंग हॉल में शू जिंगमिंग रिलेंटलेस प्रैक्टिस करता हुआ दिखता है। उसके हाथों में एक लॉन्ग स्पीयर है और उसके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। शू जिंगमिंग अपनी इलेक्ट्रिकल एबिलिटी को वेपन में चैनल करता है, जिससे उसके स्पीयर की पूरी लंबाई पर ब्लू लाइटनिंग क्रैकल करने लगती है।
एक जोरदार क्राई के साथ वह पावरफुल स्विंग एग्जीक्यूट करता है। इंटेंस ट्रेनिंग जल्दी ही उसे पूरी तरह ड्रेन्ड कर देती है। वह एक बड़ा यौन करता है और कंप्लेन करता है कि वह कितना टायर्ड है। फिर वह फर्श पर कोलैप्स हो जाता है। उसका स्पीयर उसके पास गिर जाता है। फर्श पर लेटे हुए शू जिंगमिंग अपने ट्रेनिंग के बारे में सोचता है। वह स्पीयर के साथ पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, उसकी प्रोफिशिएंसी अभी भी बिगिनर लेवल पर है। उसने एक स्पीयर टेक्निक खरीदी थी जिसका नाम लाइटनिंग गेल ब्रेक है 300,000 में, जिसे वह सोचता है कि यह उसे ऑर्डिनरी ई क्लास अवेकेंड लोगों से थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाता है। जैसे ही वह वहीं लेटा है, उसके मन में एक ग्रिम थॉट आता है। उसे पता है कि डी क्लास से नीचे के स्टूडेंट्स की डेथ रेट एग्जाम में हर साल बढ़ रही है। यह सोच उसकी रिजॉल्व को और मजबूत कर देती है। अवेकेंड यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए उसे तैयार रहना होगा, हर चीज के लिए फाइट करने के लिए। वह खुद को उठाता है और एक मशीन की तरफ बढ़ता है, अपनी फिस्ट को क्लेंच्ड करते हुए। जैसे ही उसका हाथ मशीन के पैनल के पास आता है, एक ब्लू होलोग्राफिक इंटरफेस अचानक मटेरियलाइज होती है जिसमें लिखा होता है सिस्टम एक्टिवेटिंग। शू जिंगमिंग की आंखें शॉक में वाइडन हो जाती हैं, जैसे वह समझने की कोशिश करता है कि यह क्या हो रहा है। सिस्टम एक्टिवेशन खत्म होता है और एक नया मैसेज आता है पूछते हुए कि क्या वह न्यूबी गिफ्ट पैकेज क्लेम करना चाहता है। फर्श पर लेटे हुए उसे एहसास होता है कि यह शायद लेजेंडरी चीट सिस्टम हो सकता है ट्रांसमाइग्रेटर्स के लिए। उसका शॉक एक्साइटमेंट में बदल जाता है। उसके चेहरे पर वाइड ग्रिन फैल जाता है क्योंकि वह सोचता है कि गिफ्ट पैकेज में क्या हो सकता है। सिस्टम तुरंत ही कंटेंट्स रिवील करता है, एक एस रैंक सुपर एबिलिटी और 200 एबिलिटी पॉइंट्स। वह कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो जाता है। एक एस रैंक एबिलिटी बेहद रेयर होती है। एक बड़े देश जैसे श्यावा में ऐसा एबिलिटी वाला व्यक्ति इंस्टेंटली टॉप यूनिवर्सिटीज द्वारा रिक्रूट किया जाता है और पावर हाउस में कल्टीवेट किया जाता है। शू जिंगमिंग अपनी अनबिलीवेबल फॉर्चून से स्टन्ड रह जाता है। यह रेवलेशन उसे उम्मीद से भर देता है। शू जिंगमिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है, चाहे मैं ई रैंक ट्रैश पैदा हुआ हूं, लेकिन यह सिस्टम मेरी किस्मत बदलने का मौका है। दृढ़ मुस्कान के साथ वो अपना हाथ बढ़ाता है। कमजोर नीली बिजली उसकी हथेली पर क्रैकल करने लगती है। क्लेम। वो बिना हिचकिचाए गिफ्ट स्वीकार कर लेता है। तुरंत उसके सामने 3 सिस्टम विंडोज पॉपअप होती हैं। न्यूबी गिफ्ट पैकेज क्लेम्ड, 200 एबिलिटी पॉइंट्स क्रेडिटेड, डिस्ट्रीब्यूटिंग एस रैंक एबिलिटी, पर्पल क्लाउड, थंडर गॉड्स लाइटनिंग। अचानक एक भयानक ताकत उसके दिल में उतरती है। दर्द इतना तेज है कि उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसके भीतर से वायलेंट पर्पल लाइटनिंग फूट पड़ती है। उसकी शर्ट चिथड़े चिथड़े हो जाती है। स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देती है, धीरे धीरे बढ़ रही है। 25%, 40%, 50%। उधर कमरे के अंदर का एक्सप्लोजन इतना शक्तिशाली है कि अपार्टमेंट की खिड़की तक टूटकर बाहर उड़ जाती है। गली में खड़े लोग अचानक ऊपर देखते हैं। एक औरत चौंक कर उंगली उठाती है। ये ऊपर क्या हो रहा है? उसका बच्चा डर से पूछता है, माँ, वो रोशनी क्या है? नीचे एक जवान लड़का घबराकर फोन मिलाता है। जल्दी फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ, शू फैमिली का बच्चा मुसीबत में है। अपार्टमेंट के अंदर शू जिंगमिंग अब भी एग्नी में तड़प रहा है। पर्पल बिजली उसके पूरे शरीर को चीरती हुई बह रही है। जैसे ही प्रोग्रेस 60% पार करती है, पूरा आसमान काला हो जाता है। बादलों के बीच एक भयानक लाइटनिंग ड्रैगन प्रकट होता है। उसकी गड़गड़ाहट से जमीन तक हिल जाती है। हाई राइज की खिड़की से एक आदमी दहशत में कहता है, क्या कोई शक्तिशाली बीस्ट शहर में घुस आया है? वहीं दूसरी ओर एक मिलिट्री कमांडर गूंजती आवाज में आदेश देता है, जंग चेंग्स 3rd लीजन को तुरंत हाई अलर्ट पर डालो। आसमान का ड्रैगन जोर से दहाड़ता है और फिर फनल की तरह अपार्टमेंट की ओर झपट पड़ता है। उसकी पूरी ऊर्जा शू जिंगमिंग के शरीर में समा जाती है। प्रोग्रेस बार 90%, 95% और फिर 100%। उसके कान फाड़ देने वाली चीख के साथ प्रोसेस पूरा हो जाता है। दर्द अचानक थम जाता है। लाइट फेड हो जाती है। सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजती है।
एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। कमरा बर्बाद पड़ा है, हर चीज राख और धूल में बदल चुकी है। शू जिंगमिंग धीरे धीरे उठता है। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट ग्रिन है। वो अपनी मुट्ठी कसता है। उसके हाथ के चारों ओर अब पोटेंट ब्लू और पर्पल बिजली क्रैकल करने लगती है। ये ताकत पूरी तरह अलग है। शू जिंगमिंग गहरी सांस लेता है। वो सोचता है, पहले मेरी बिजली तो बस एक इलेक्ट्रिक बैटॉन जैसी थी, लेकिन ये नई ताकत एक ही वार में किसी को चकनाचूर कर सकती है। उसकी आंखों में चमक है, लेकिन तभी नजर कमरे पर पड़ती है। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर दरारें। वो हल्की सी सांस छोड़ते हुए सोचता है, कमाल है, अगर थोड़ा भी कंट्रोल ना करता पूरा अपार्टमेंट उड़ जाता। तभी उसे याद आता है 200 एबिलिटी पॉइंट्स। उसकी भौहें उठती हैं, होठों पर शरारती मुस्कान लौट आती है। वो बुदबुदाता है, सिस्टम, ये एबिलिटी पॉइंट्स आखिर काम किस चीज के हैं? सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजती है, एबिलिटी पॉइंट्स आर obtained by killing fierce beasts. They can be used to increase your levels and strengthen attributes. शू जिंगमिंग की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। हाँ, सिंपल और सीधा चीट सिस्टम, मुझे यही चाहिए था। वो जोर से कहता है, सिस्टम, ओपन माई स्टेटस पैनल। सामने एक नीला होलोग्राफिक स्क्रीन उभर आता है। उसमें उसका प्रोफाइल डिटेल होता है। नेम शू जिंगमिंग, रैंक अनरैंक्ड अवेकेंड एबिलिटी S रैंक, पर्पल हेवन डिवाइन थंडर पॉइंट्स, अवेलेबल 200 स्क्रीन। देखते हुए उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठती है। कल यूनिफाइड एग्जाम है और उसके पास आज ही मौका है खुद को अगले लेवल तक उठाने का। उसकी हथेली के चारों ओर बिजली क्रैकल करती है। वो कमांड देता है, एलोकेट पॉइंट्स, स्ट्रेंथन बॉडी एंड स्पिरिट फर्स्ट। सिस्टम तुरंत प्रोसेस शुरू करता है। स्टैट्स बार तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। अचानक उसके चारों ओर गाढ़ी पर्पल एनर्जी घूमने लगती है। शू जिंगमिंग थोड़ा चकरा जाता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सुकून, जैसे उसकी हर नर्व और हर थॉट तेज हो रही हो। वो मुट्ठी कसकर महसूस करता है, ये पावर, ये तो मेरी सोच से भी आगे है। अचानक वो आगे बढ़कर एक पंच मारता है। उसके हाथ से नीली और बैंगनी बिजली का तूफान फूटता है। शॉकवेव वॉर्टेक्स की तरह कमरे में गूंजती है। शू जिंगमिंग अपनी हथेली को देखता है, जो अब क्रैकलिंग एनर्जी से घिरी है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, बेसिक एट्रीब्यूट्स स्ट्रांग होते ही कंट्रोल भी शार्प हो गया। अब मेरी हर स्किल, हर वार दुगनी ताकत से गूंजेगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस आग है। कल का यूनिफाइड एग्जाम अब सिर्फ उसकी किस्मत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसके उदय का दिन बनने वाला है। वो एक हल्की किक मारता है। फर्श पर पड़ा स्पीयर हवा में घूमता हुआ उसके हाथ में आ गिरता है। वो उसे कंधे पर टांगता है और बुदबुदाता है, चलो मार्शल आर्ट्स हॉल चलते हैं। लेकिन तभी धड़ाम, उसके अपार्टमेंट का दरवाजा अचानक टूटकर खुलता है। 3 फायर फाइटर्स अंदर घुस आते हैं, पूरी तरह तैयार, मानो किसी इन्फर्नो से लड़ने जा रहे हों। शू जिंगमिंग वहीं ठिठक जाता है। लीड फायर फाइटर चारों ओर नजर दौड़ाता है। जले हुए कमरे की जगह वो सिर्फ शैटर्ड विंडोज और बिजली के निशान देखता है। उसकी भौं सिकुड़ती है। हमें कॉल मिली थी फायर की, यहां तो आग का नामो निशान नहीं। शू जिंगमिंग शांत आवाज में जवाब देता है, सब ठीक है, मेरी एबिलिटी ट्रेनिंग थी, कंट्रोल से बाहर हो गई थी, अब सब अंडर कंट्रोल है। लीड फायर फाइटर गहरी सांस छोड़ता है। वो अच्छी तरह जानता है कि अवेकेंड लोगों के साथ एक्सीडेंट्स आम बात हैं। वो रेडियो उठाकर कहता है, स्क्वाड, फॉल बैक, फॉल्स अलार्म। लेकिन जाते जाते एक बार मुड़कर शू जिंगमिंग को देखता है। उसकी आंखों में हल्की एडमिरेशन है। नई पीढ़ी सिर्फ ट्रेनिंग से इतना बड़ा कमोशन मचा देती है, कमाल है। फायर ट्रक गड़गड़ाहट के साथ दूर चला जाता है। कुछ ही देर बाद शू जिंगमिंग अपने स्कूल यूनिफॉर्म में और स्पीयर कंधे पर टांगे सड़क पर निकलता है। पड़ोसी अंकल यांग उसे रोकते हैं, अरे बेटा, सब ठीक है ना? अभी तो सुना था फायर लगी है। शू जिंगमिंग मुस्कुराकर कहता है, सब अंडर कंट्रोल है अंकल, चिंता मत करो। अंकल यांग की नजर उसके स्पीयर पर जाती है। वो गर्व से सिर हिलाते हुए कहते हैं,
शाबाश। एग्जाम कल है और तू आज भी प्रैक्टिस कर रहा है। यही डेडिकेशन तुझे आगे ले जाएगा। कहानी नैरेशन बताती है इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स हॉल्स का क्या महत्व है। अवेकनर्स को अपनी स्ट्रेंथ और स्पिरिट दोनों ट्रेन करनी होती हैं। हर परिवार प्राइवेट ट्रेनिंग रूम अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मार्शल हॉल्स ही वो जगह है जहां उनका असली संघर्ष शुरू होता है। इस दुनिया में दो सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स हॉल चेन्स हैं, थंडर हॉल और ब्रूटल बेयर हॉल। ब्रूटल बेयर हॉल बहुत महंगा है, अमीर फैमिलीज के बच्चे ही वहां ट्रेन कर पाते हैं। लेकिन थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल पूरी तरह फ्री है सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। यही वजह है कि यह हॉल हमेशा भीड़ से भरा रहता है। शू जिंग मिंग आज पहुंच चुका है थंडर हॉल। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ती है। काले लंबे बाल, गहरी लाल आंखें। वो है उसकी कजन तंग ची। वो उसके पास जाता है और हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, तुम यहां कैसे? तांग ची थोड़ी चौंकती है, लेकिन फिर कैजुअली जवाब देती है, बस एक दोस्त के साथ घूमने आई थी। शू जिंगमिंग हल्के से सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं ट्रेनिंग रूम जा रहा हूं। वो जैसे ही वहां से मुड़ता है, टांग ची चुपचाप उसकी ओर देखती है। उसके मन में ख्याल आता है, ये आज कुछ अलग लग रहा है। इसी बीच टांग ची की चीयरफुल दोस्त शाओया फुसफुसाती है, वाओ, कितना हैंडसम है। ये कौन है? टांग ची जवाब देती है, वो मेरा कजन है शू जिंग मिंग, कल मार्शल आर्ट्स एग्जाम देगा। शाओया की आंखों में स्टार्स चमक उठते हैं। वो ड्रीमी आवाज में कहती है, उफ, परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटीरियल। उनका मेल फ्रेंड मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हें प्यार हो गया। शाओया हंसते हुए बिना हिचक मान भी लेती है, हाँ, टोटली। लेकिन टैंग ची उसकी फैंटेसी तोड़ देती है। वो गंभीर आवाज में कहती है, तुम जानती हो उसकी एबिलिटी क्या है? सिर्फ ई रैंक। शाओया का चेहरा अचानक गिर जाता है। वो जोर से बोल पड़ती है, क्या अफसोस है। उनका मेल फ्रेंड व्यंग्य से मुस्कुराता है, फिर भी कमेंडेबल है, ई रैंक होकर भी मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना। तांगची की आंखों में चिंता झलकती है। वो बुदबुदाती है, लेकिन साहस का कोई मतलब नहीं जब रिस्क इतनी बड़ी हो। बात का माहौल बदलते हुए टांगची कहती है, खैर, हम यहां विजिट करने आए हैं, चलो आगे देखते हैं। शाओया भी सहमत होती है और कहती है, वैसे मैंने तो पूरा हाई स्कूल ब्रूटल बेयर हॉल में बिताया है, आज एग्जाम से पहले थोड़ा रिलैक्स करना ठीक रहेगा। दूसरी तरफ शू जिंगमिंग एक खाली ट्रेनिंग रूम में पहुंच चुका है। उसके सामने एक बड़ा गोल टारगेट रखा है। वो अपना स्पीयर पकड़ता है। जैसे ही उसे ग्रिप करता है, उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। ये स्पीयर इतना हल्का क्यों लग रहा है? नहीं, स्पीयर वही है, बदला है तो मेरा शरीर। वो हल्की मुस्कान के साथ स्पीयर घुमाता है। उसकी वेन्स में बिजली की हल्की झनकार गूंजती है। शू जिंगमिंग स्पीयर को देखता है और उसके मन में ख्याल आता है, ये पुराना हथियार शायद अब मेरी ताकत के लायक नहीं, लेकिन एग्जाम कल ही है। न्यू वेपन लेने का टाइम नहीं है, अभी इसी से टेस्ट करना होगा। वो गहरी सांस खींचता है। उसकी पकड़ कस जाती है। थ्रस्ट, स्पीयर सीधे टारगेट के सेंटर में धंसता है। क्रैक, क्रैक। एडवांस ट्रेनिंग टारगेट पर स्पाइडर वेब जैसी दरारें फैल जाती हैं। ऊपर डिजिटल डिस्प्ले चमकता है। 3-1। शू जिंगमिंग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मेरी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ डबल हो गई। नॉर्मल अनरैंक्ड अवेकेंड का तो मैक्सिमम आउटपुट सिर्फ 100 कैलोरीज होता है। मेरी बेस स्ट्रेंथ अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू होता है। उसकी आंखों में नीली चमक जगमगाने लगती है। पर्पल और ब्लू लाइटनिंग उसके शरीर से क्रैकल करती हुई निकलती है। बूम! वो जोरदार जंप मारकर स्पीयर को नीचे लाता है। पर्पल हेवंस डिवाइन थंडर टारगेट एक भीषण एक्सप्लोजन से हिल उठता है। डिस्प्ले पर नया नंबर चमकता है, 3021। शू जिंगमिंग अपनी सांसें रोककर रीडिंग देखता है। अनबिलीवेबल। फर्स्ट ईयर अवेकेंड का स्टैंडर्ड सिर्फ 1000 कैलोरीज है, और मैं अनरैंक्ड होते हुए भी मिड टीयर अवेकेंड लेवल का अटैक मार चुका हूं। उसके होंठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान उभरती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हंगर है। नहीं, ये मेरी लिमिट नहीं है।
वो स्पीयर को उठाता है, लाइटनिंग और भी वायलेंट हो जाती है। शू जिंगमिंग अपनी पूरी ताकत, एनहांस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, एस रैंक डिवाइन थंडर और अपनी स्पीयर टेक्निक, तीनों को एक स्ट्राइक में स्टैक करता है। स्पीयर इंटेंस पर्पल लाइटनिंग से घिर जाता है। जैसे ही स्पीयर हेड टारगेट के करीब आता है, बिजली कंडेंस्ड होकर एक चमकदार स्फीयर में बदल जाती है। वो गरजता है, ब्रेक, कबूम। पूरा ट्रेनिंग हॉल पर्पल एक्सप्लोजन से भर जाता है। टारगेट पूरी तरह एनर्जी के समंदर में डूब जाता है। दीवारें हिलती हैं, मेटल प्लेट्स गर्म होकर चमकने लगती हैं। हमले की शक्ति से पूरे मार्शल आर्ट्स हॉल में झटका दौड़ जाता है। मुख्य स्टेडियम में बैठे छात्र हिल जाते हैं और एक जोर से चिल्लाता है, सोचते हुए कि कहीं यह अर्थक्वेक तो नहीं था। ट्रेनिंग रूम के फर्श पर तांगी, शाओया और उनके दोस्त संतुलन खो देते हैं। उनके बीच का एक लड़का, जो ब्राउन बालों वाला है, तुरंत महसूस कर लेता है कि यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यह एक सच्चे अवेकनर के स्तर की है। वह सोचता है कि क्या कोई नया अवेकनर लेवल हाई स्कूल स्टूडेंट अभी अभी प्रकट हुआ है, क्योंकि अब तक सारे ज्ञात अवेकनर्स दूसरे हॉल में ट्रेन करते हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर तांगी कहती है कि उन्हें जाकर देखना चाहिए। समूह कॉरिडोर के रास्ते ऊर्जा के निशान का पीछा करता है। जैसे ही वे एक कॉर्नर पर मुड़ते हैं, उनका सामना शू जिंगमिंग से होता है, जो स्पीयर हेड अब कपड़े में लपेटे हुए उस क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। तांगी उसे देखकर चौंकते हुए बुलाती है। शू जिंगमिंग शांति से कहता है कि वह एग्जाम की तैयारी के लिए घर जा रहा है और अपनी अभी अभी दिखाई गई शक्ति का कोई इशारा नहीं देता। उसका दोस्त उसे लक की शुभकामनाएं देता है, लेकिन समूह को डिसमिसिवली कहता है कि उन्हें उसे भूल जाना चाहिए। वह ट्रेनिंग रूम की ओर इशारा करता है, कहता है कि यह ऊर्जा यहीं से निकली थी। समूह दरवाजे के पास जाता है और झांककर अंदर देखता है। दृश्य पूरी तरह तबाह है। एडवांस्ड मेमोरी मेटल टारगेट पूरी तरह नष्ट हो गया है और उसके पीछे की मजबूत दीवार एक विशाल क्रेटर में बदल गई है। पूरा कमरा बर्बाद है। तांगी, शाओया और बाकी सभी सिर्फ चकित होकर उसे निहारते हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि एक हाई स्कूल ट्रेनिंग रूम में इतनी विनाशकारी शक्ति कैसे हो सकती है। तब शाओया चिल्लाती है, यहां तक कि एडवांस्ड मेमोरी मेटल भी फट गया। यह तो एक बेहद शक्तिशाली हमला होना चाहिए। वह सोचती है कि क्या जंग चांगजन शहर का कोई हाई स्कूल स्टूडेंट सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है। ब्राउन बालों वाला दोस्त इस विचार को खारिज करता है और क्रेटर के किनारे को छूता है। वह कहता है कि बची हुई ऊर्जा किसी हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए बहुत हिंसक लग रही है। वह अनुमान लगाता है कि यह कोई शक्तिशाली सेकंड ऑर्डर एबिलिटी यूजर हो सकता है, जो गलती से स्टूडेंट लेवल फ्लोर में प्रवेश कर गया। एक और दोस्त सहमति में सिर हिलाता है और जोड़ता है कि यहाँ का कोई प्रोविंशियल कैपिटल का जीनियस भी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए यह असंभव है कि ऐसा कोई व्यक्ति उनके छोटे शहर में मौजूद हो। शाओया, हालांकि, एक अलग थ्योरी सुझाती है। वह इशारा करती है कि आसपास जो केवल एक व्यक्ति दिखाई दिया, वह शू जिंगमिंग था, और उत्साहित होकर कहती है कि शायद वह एक हिडन सुपर जीनियस हो सकता है। उसके दोस्त इस विचार पर हंसते हैं। एक पूछता है कि क्या वह बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ रही है। दूसरा बताता है कि शू जिंगमिंग एक ज्ञात ई क्लास यूजर है, जिसकी अटैक स्ट्रेंथ 300 तक होना ही उसके लिए लकी होगा। उसका दोस्त एक अधिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है, ये सुझाव देते हुए कि शायद यह पावरफुल यूजर बस दूसरे कॉरिडोर से निकल गया। फिर वह तांगी की ओर मुड़ता है, जो अब तक साइलेंट थी, और उसकी ओपिनियन पूछता है। तांगी बस सरलता से जवाब देती है, मे बी। वह डैमेज का निरीक्षण करने आगे बढ़ती है। जैसे ही वह शैटर्ड वॉल पर हाथ चलाती है, उसे इम्पैक्ट मार्क्स दिखाई देते हैं, जो लगते हैं जैसे किसी लॉन्ग स्पीयर से छोड़े गए हों। उसके मन में अपने कजन की छवि उसकी स्पीयर के साथ फ्लैश होती है। एक गहरी सस्पिशन उभरती है और वह साइलेंटली सोचती है कि क्या शू जिंगमिंग का मार्शल आर्ट्स एग्जाम लेना सच में उसकी ओवर एस्टिमेटिंग एबिलिटीज का संकेत है। अगला दिन साफ और ब्राइट है, मार्शल आर्ट्स एग्जाम का दिन। दर्जनों बसेस एक मैसिव फोर्टिफाइड वेन्यू पर पहुंचते हैं और छात्रों को उनके अलग अलग वेपन्स के साथ उतारते हैं।
उनके बीच शू जिंगमिंग भी है, जो काल्म और कॉन्फिडेंट स्ट्राइड में चलता है। उसकी स्पीयर उसके कंधे पर रखी है। छात्र टॉल फेंस के पास इकट्ठा होते हैं, एग्जाम ग्राउंड्स की ओर देखते हुए, ऑव और टेरर के मिश्रण के साथ। एक छात्र नर्वसली शिकायत करता है, याद करते हुए कि पिछले एग्जाम्स में बीस्ट्स बहुत वीकर थे। सभी का कंसेंसस है कि इस साल का एग्जाम बेहद डिफिकल्ट होगा। जैसे ही छात्र अपनी फियर्स साझा कर रहे हैं, एक एरोगेंट आवाज भीड़ में गूंजती है। एक लॉन्ग हेयर्ड युवा अपने बड़े सोट के साथ उनकी कावडिस पर स्कॉफ करता है। वह डिक्लेयर करता है कि जो कोई भी यूनिकॉर्न राइनोसिरस का सामना नहीं कर सकता, वह यूजलेस है, और बाकी छात्र स्पीचलेस रह जाते हैं। पास में शू जिंगमिंग का बेस्ट फ्रेंड लिू जी पूछता है कि यह एरोगेंट गाय कौन है। शू जिंगमिंग तुरंत आईडी से उसे पहचान लेता है, जो मिंगयांग। लिू जी बताता है कि जो मिंगयांग एक वेल नोन जीनियस है, जिसकी बी क्लास एबिलिटी है, और वह पहले ही फर्स्ट ऑर्डर एबिलिटी यूजर बन चुका है। यह एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए एक रेयर फीट है। शू जिंगमिंग प्रोडिजी को देखते हुए कॉन्फिडेंट स्माइल और कंपेटिटिव ग्लिंट के साथ साइलेंटली सोचता है कि आखिर कौन स्ट्रॉन्गर है। अचानक एक तेज आवाज छात्र प्रतिभागियों का ध्यान खींचती है। एक गंभीर दिखने वाला आदमी, जिसके चेहरे पर एक स्कार है और जो मिलिटरी स्टाइल यूनिफॉर्म में सजा हुआ है, खुद का परिचय देता है। वह वोंग हयांग, एग्जाम का चीफ कमांडर है। वह कहता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले वह सभी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस की समीक्षा करेगा। एक मिलिट्री व्हीकल पर खड़े होकर कमांडर वोंग हयांग अनाउंस करते हैं कि एग्जाम 12 घंटे चलेगा, सुबह 9:12 बजे से रात 9:12 बजे तक। वह हाथ से उस विशाल रूइंड टाउन की ओर जेस्चर करता है, जो एग्जाम वेन्यू है। वह समझाता है कि इसे 4 जोन्स में बांटा गया है: आउटर, सेंट्रल, इनर और कोर। छात्र पॉइंट्स कमाते हैं बीस्ट्स को मारकर, और स्कोर बीस्ट की रैंक और स्ट्रेंथ के अनुसार बढ़ता है। कमांडर का चेहरा गंभीर हो जाता है जब वह अपना फाइनल वार्निंग देता है। वह कहता है कि कोर एरिया सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स के लिए बोनस क्वेश्चन की तरह है। वह सभी को अर्जेस करता है कि वे अपनी एबिलिटीज के अनुसार ही एक्शन लें और हायर स्कोर के लिए फूलिशली अपनी लाइफ रिस्क में न डालें। कमांडर की बातें सुनते हुए शू जिंगमिंग अपने खुद के एबिलिटीज पर विचार करता है। अपनी पावर अप से पहले वह आउटर एरिया तक ही सीमित रहता, लेकिन अब अपनी शक्ति और एम्बिशन से भरा वह इनर सर्कल में चार्ज करने और शायद कोर एरिया तक चैलेंज करने का संकल्प करता है। एक अनाउंसमेंट होती है कि छात्र अपने एग्जाम सप्लाईज प्राप्त करें। शू जिंगमिंग और उसका फ्रेंड अपने टीचर चेन फान के पास जाते हैं, जो टैक्टिकल बैकपैक्स बांट रहे हैं। शू जिंगमिंग अपना पैक प्राप्त करता है, जिसमें एक स्मार्ट वॉच है पॉइंट्स ट्रैक करने के लिए, एक बैकपैक जिसमें एनर्जी बार्स, एक ड्रिंक और मेडिकल किट है, और एक सेफ्टी बॉल जो बीस्ट्स को वार्ड ऑफ करने के लिए हाई वोल्टेज ग्रिड बना सकती है। जैसे ही टीचर चेन फान शू जिंगमिंग को सप्लाईज देते हैं, वह एक आखिरी एडवाइस भी देता है। वह याद दिलाता है कि उसकी लाइफ किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, भले ही सेफ्टी बॉल का उपयोग करके एग्जाम जल्दी ही खत्म हो जाए। शू जिंगमिंग सम्मानपूर्वक अपने टीचर को धन्यवाद देता है। तभी एक फेमिलियर आवाज उसके नाम को पुकारती है। वह पलटता है और देखता है कि उसकी क्लासमेट लिंकिंग उसकी तरफ दौड़ रही है। वह दयालुता से उसे अपने टीम में जगह देने की पेशकश करती है। उसके साथ उनकी क्लास प्रेसिडेंट लिू चिन भी है, जो सी क्लास यूजर है और कहता है कि वह शू जिंगमिंग को एग्जाम हॉल में प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन एक और स्टूडेंट विरोध करता है। वह आर्ग्यू करता है कि एग्जाम एक गंभीर कंपटीशन है। वह शिकायत करता है कि एक ई रैंक स्टूडेंट जैसे शू जिंगमिंग को शामिल करने से उनके हाई स्कोर पाने के चांसेस प्रभावित होंगे। एक और टीममेट गुस्से में सहमति देता है और लिू चिन पर आरोप लगाता है कि उसने उनकी प्लान बदल दी। ये दोनों ऑब्जेक्टर्स साफ कर देते हैं कि वे किसी बर्डन के साथ नहीं रहना चाहते। इन इंसल्टिंग बातों से शू जिंगमिंग का दोस्त लिू जी भड़क उठता है, लेकिन शू जिंगमिंग शांत रहते हुए उसे रोक देता है। एक पोलाइट स्माइल के साथ शू जिंगमिंग ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। वह लिू चिन और लिन चिंगली को बताता है कि वह उनकी काइंडनेस की सराहना करता है, लेकिन वह अकेले ही एग्जाम में जाने की योजना बनाता है।
एक कंसर्न्ड लिंकिंग रिलक्टेंटली उसके निर्णय को स्वीकार करती है और उसे केयरफुल रहने की चेतावनी देती है। उस स्टूडेंट जिसने शिकायत की थी एक मॉकिंग लाफ के साथ स्मर्क करता है और कहता है कि वे जाकर पावरफुल हुआंगतियन के साथ टीम बनाएंगे। वह और उसका साथी हंसते हुए चले जाते हैं। शू जिंगमिंग उन्हें जाते हुए कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ देखता है। वह सोचता है कि वह अकेले ही हाई स्कोर पाने के लिए पूरी तरह केपेबल है। तभी एक अनाउंसमेंट संग होती है जो डिक्लेयर करती है कि ऑफिशियल एग्जाम शुरू हो चुका है। आकाश में ड्रोन्स का एक फ्लीट उड़ता है, रेडी है लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए। मासिव गेट्स खुलते हैं और छात्रों की भीड़ रूएंड सिटी में दौड़ लगाती है, अपने गोल्स चिल्लाते हुए। भीड़ में टंगची और उसके फ्रेंड्स हैं, एक डिटर्मिन्ड दिखने वाली लड़की बड़ी सोर्ड के साथ और टॉप कंटेंडर जो मिंगयांग, जो अपने विंड एबिलिटी का उपयोग करके पैक से आगे लीप कर जाता है। इसके विपरीत शू जिंगमिंग शांत रहता है, उसका चेहरा आत्मविश्वास और फोकस से भरा। वह एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर स्टडी रन में लग जाता है, स्पीयर हाथ में थामे हुए। वह सोचता है कि एग्जाम आखिरकार शुरू हो गया है और वह पूरी तरह तैयार है। जैसे ही वह दौड़ता है, वह अपने स्मार्ट वॉच को टैप करता है। एक होलोग्राफिक स्क्रीन सामने मटेरियलाइज होती है जो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करती है और रियल टाइम रैंकिंग्स दिखाती है। टॉप 3 स्पॉट्स पहले ही भर चुके हैं। पहला स्थान जो मिंगयांग के पास है 7 पॉइंट्स के साथ, उसके पीछे 2 अन्य स्टूडेंट्स हैं। शू जिंगमिंग लीडर बोर्ड को देखता है और कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ नोट्स करता है कि जो मिंगयांग पहले ही बीस्ट्स को मारना शुरू कर चुका है, लेकिन यह अर्ली लीड सिर्फ उसके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को और फ्यूल करता है। जब बाकी लोग आउटर सेक्शंस में लड़ रहे हैं, शू जिंगमिंग एक बोल्डर स्ट्रेटेजी अपनाता है। वह डिसाइड करता है कि कोई समय बर्बाद नहीं करना है और सीधे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कोर एरिया की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह रूइंड सिटी में और आगे बढ़ता है, अचानक वह रुक जाता है। आगे एक ग्रूसम सीन दिखाई देता है। एक और स्टूडेंट की लाइफलेस बॉडी ब्लड में पड़ी है। उसके पास एक अनयूज्ड ग्रीन सेफ्टी बॉल पड़ा है जो दिखाता है कि अटैक कितनी तेज थी। शू जिंगमिंग इस दृश्य से डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वह समझता है कि उस स्टूडेंट को अपनी लास्ट डिफेंस एक्टिवेट करने का मौका तक नहीं मिला। एग्जाम की ग्रिम रियलिटी उसे झकझोर देती है और वह महसूस करता है कि उसके टीचर्स और कमांडर्स वार्निंग्स कितनी गंभीर थीं। वह सोचता है कि अगर उसे कल अपनी एस क्लास एबिलिटी नहीं मिली होती तो वह भी आसानी से उसी स्थिति में हो सकता था। अपनी रिजॉल्व को स्टील किए बिना वह एग्जाम की ब्रूटल नेचर को एक्सेप्ट करता है। वह फॉलन स्टूडेंट के पास नील करता है और लड़के के स्मार्ट वॉच का उपयोग करके बॉडी को रिट्रीव करने के लिए कॉल करता है। वह रिफ्लेक्ट करता है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा रिस्क्स के साथ आती हैं। तभी पास से एक आवाज सुनाई देती है। एक रूइंड बिल्डिंग की शैडोज से एक बड़ी क्लॉड पॉ साइलेंटली दिखाई देती है। एक पल बाद एक फेरोशियस शैडो कैट ग्लोइंग पर्पल आइज के साथ बाहर आती है। शू जिंगमिंग इंस्टेंटली हॉरिफाइंग ट्रूथ को समझ जाता है। बीस्ट्स ने डेड स्टूडेंट को सिर्फ बेट के तौर पर छोड़ा था, इट्स अ ट्रैप, और तुरंत ही बीस्ट उस पर लंज करती है। शैडो कैट का टेरिफाइंग अटैक होने के बावजूद शू जिंगमिंग पूरी तरह काम रहता है। बीस्ट मेनेसिंगली ग्राउल करती है और इनक्रेडिबल स्पीड से अटैक करती है। उसकी शैडोई क्लॉज पूरी तरह एक्सटेंडेड है। लेकिन शू जिंगमिंग और भी तेज है। एक फ्लूइड कैजुअल मूवमेंट में वह अटैक को साइड स्टेप कर देता है और बीस्ट उसके पास से उड़कर निकल जाती है। शैडो कैट ग्रेसफुली लैंड करती है। उसकी ग्लोइंग पर्पल आइज सीधे अपनी प्रे पर लॉक्ड हैं। उसका रेप्यूटेशन पूरी तरह जस्टिफाइड है। एजाइल बॉडी, शार्प क्लॉज और ओवर 1000 kg का बाइट फोर्स इसे एक डिजर्विंग न्यूबी किलर बनाता है। बीस्ट फेरोशियस रोर करती है, जैसे कि शू जिंगमिंग को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही हो। शू जिंगमिंग बीस्ट का सामना करते हुए सोचता है कि ये क्रीचर्स इतने डेंजरस क्यों हैं। वह जानता है कि फियर्स बीस्ट्स में एक स्पेशल टेरिफाइंग ऑरा होती है जो अपने प्रे को फियर से पैरालाइज कर देती है। उसने सुना है कि अधिकतर अवेकेंड लोग जब पहली बार फियर्स बीस्ट का सामना करते हैं तो इस प्रेशर के सामने हेल्पलेस हो जाते हैं। वे अपने स्ट्रेंथ का 30% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते और सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करते हैं। वह सोचता है कि वेल्थी फैमिलीज अपने बच्चों को विल्डरनेस में बॉडीगार्ड्स के साथ भेजते हैं ताकि उन्हें इस ऑरा की आदत बचपन से ही हो जाए।
एक प्रिविलेज जिसे उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। पहली सच्ची लड़ाई के लिए तैयार, शू जिंगमिंग अपना स्पीयर पकड़ता है जब शैडो कैट फिर से उस पर लंच करती है। बीस्ट इंस्टेंट डिस्टेंस कवर करती है, उसका माउथ वाइड ओपन। लेकिन शू जिंगमिंग अपनी जगह खड़ा रहता है, बिल्कुल अनअफेक्टेड। आर्क्स ऑफ पर्पल लाइटनिंग उसके स्पीयर के चारों ओर क्रैकल करती है, जैसे कि वह अपनी पावर चैनल कर रहा हो। एक ही स्विफ्ट मोशन में वह स्पीयर को थ्रस्ट करता है। लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड टिप शैडो कैट के हेड में पेनिट्रेट करती है और उसे इंस्टेंटली किल कर देती है। शू जिंगमिंग मृत क्रीचर की ओर देखते हुए थॉटफुल एक्सप्रेशन में खड़ा होता है। शू जिंगमिंग महसूस करता है कि बीस्ट की इंटिमिडेटिंग ऑरा उस पर कोई असर नहीं कर रही। एक पल बाद उसके स्मार्ट वॉच से एक ब्लू होलोग्राफिक विंडो प्रकट होती है जो किल को कंफर्म करती है। किल्ड वन अनरैंक्ड फियर्स बीस्ट, अ शैडो कैट। एबिलिटी पॉइंट्स +3। एक नोट में लिखा है कि फियर्स बीस्ट्स को 1 से 9 तक रैंक किया गया है और रैंक यिंग से नीचे वाले अनरैंक्ड होते हैं, जो अनरैंक्ड ह्यूमन अवेकेंड लोगों के बराबर हैं। शू जिंगमिंग अपने वॉच पर एग्जाम वेन्यू का मैप देखता है। वह सोचता है कि बीस्ट्स को मारने से उसे एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन यह स्मॉल रिवॉर्ड उसे इम्प्रेस्ड नहीं करता। अनरैंक्ड बीस्ट्स बहुत कम पॉइंट्स देते हैं। अपने आप पर भरोसा करते हुए कि वह फियर्स बीस्ट्स की इंटिमिडेटिंग ऑरा से अनअफेक्टेड है, शू जिंगमिंग निष्कर्ष निकालता है कि आउटर एरिया में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। वह जल्दी से सेंट्रल एरिया, जो ज्यादा डेंजरस है, पहुंचने का रिजॉल्व करता है। वह एग्जाम वेन्यू में और गहराई में जर्नी शुरू करता है। अनरैंक्ड बीस्ट्स के बीच ब्लडी पाथ काटते हुए वह एफर्टलेसली शैडो कैट्स, आयरन फर्ड पिग्स और वुल्फ लाइक क्रीचर्स को मारता है। हर किल के साथ स्टेडी 3 से 5 एबिलिटी पॉइंट्स प्राप्त करता है, लेकिन जल्द ही वह अपने अप्रोच में एक फ्लॉ पहचान लेता है। जबकि उसने एबिलिटी पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, उसे लगता है कि उसके पास वास्तविक कॉम्बैट एक्सपीरियंस का अभाव है। उसकी नई एस रैंक एबिलिटी इतनी ओवरवेलमिंगली पावरफुल है कि वह अनरैंक्ड बीस्ट्स को इंस्टेंटली मार देती है, जिससे वह अपनी फाइटिंग स्किल्स को होन नहीं कर पा रहा। वह अपने न्यू पावर की हाई एनर्जी कॉस्ट पर भी विचार करता है। हायर रैंक्ड एबिलिटीज ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। उसकी पुरानी ई रैंक एबिलिटी घंटों तक सस्टेन हो सकती थी, लेकिन अब वह अपनी एस रैंक पावर को फुल स्ट्रेंथ पर 1 घंटे से भी ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकता। 12 घंटे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वह समझता है कि कोर एरिया तक पहुंचने से पहले एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। शू जिंगमिंग एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है। वह केवल अपने स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करके फियर्स बीस्ट्स को मारेगा, ताकि एक्सपीरियंस गेन हो और पावर कंसर्व रहे। जैसे ही वह यह निर्णय लेता है, एग्जाम वेन्यू में एक नया बहुत बड़ा थ्रेट दिखाई देता है। एक फॉर्मिडेबल बाइपीडल यूनिकॉर्न राइनोसिरस। वह मैसिव बीस्ट जोर से रोर करता है और चार्ज करता है, अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से एक रेक्ट कार को पटकते हुए। रिट्रीट करने के बजाय शू जिंगमिंग अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है और सीधे उस चार्ज का सामना करता है। राइनो के हॉर्न के पावरफुल इम्पैक्ट से वह पीछे की ओर उड़ जाता है। इनक्रेडिबल एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शू जिंगमिंग मिड एयर में फ्लिप करता है और खुद को सीधे बीस्ट के ऊपर पोजीशन करता है। राइनो के रिएक्ट करने से पहले ही वह नीचे डाइव करता है, उसके बैक पर लैंड करता है और अपनी स्पीयर को एक प्रिसाइज स्ट्राइक में उसके स्कल में गहरा प्लंज कर देता है। मैसिव बीस्ट कोलैप्स कर जाता है, डिफीटेड। थोड़ा ब्रीथ करते हुए शू जिंगमिंग आश्चर्यचकित होता है कि उसकी किलिंग स्पीड कितनी तेज हो गई है। उसे यह नोटिस होता है कि एक पावरफुल बीस्ट जैसे राइनोसिरस भी अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रहा। एक थॉट उसके मन में आता है। वह सोचता है कि क्या उसकी स्पीयर टेक्निक बिना उसे पता चले हायर लेवल तक ब्रेक थ्रू कर गई है। वह अपनी सिस्टम पैनल समन करता है, जो उसकी सस्पिशन को कंफर्म करती है। उसकी स्पीयर टेक्निक अब इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच चुकी है और उसके एबिलिटी पॉइंट्स बढ़कर 226 हो गए हैं। शू जिंगमिंग निष्कर्ष निकालता है कि अपनी स्पीयर टेक्निक पर भरोसा करना उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इंटरमीडिएट टेक्निक की फ्लूइडिटी महसूस करते हुए वह सोचता है कि अगर इसे और इंप्रूव किया जाए तो क्या होगा। एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए
वह अपनी स्पीयर स्किल को फिर से अपग्रेड करने का निर्णय लेता है। इफेक्ट तुरंत होता है। एडवांस्ड स्पीयर टेक्निक्स और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स की मैसिव इन्फ्लक्स उसके दिमाग में फ्लड कर देती है, जो सीधे उसके मसल मेमोरी में इंटीग्रेट हो जाती हैं। वह अपने सिर को पकड़ता है। एक्वायर्ड स्किल की शेयर वॉल्यूम से अमेज्ड। नई टेक्निक्स की वेल्थ के साथ शू जिंगमिंग में कॉन्फिडेंस का सर्ज महसूस होता है। अपनी स्पीयर को मजबूत पकड़ते हुए वह रूइंस के बीच में खड़ा होता है, प्रेडेटोरी स्माइल के साथ। शू जिंगमिंग उत्साह से कहता है कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसे एक फर्स्ट रैंक फियर्स बीस्ट चाहिए ताकि वह अपनी नई स्किल्स को टेस्ट कर सके। इसी समय आउटर एरिया के एक और हिस्से में लिंकिंग और उसकी टीम स्ट्रीट से गुजर रही होती है। अचानक लिंकिंग रुकती है, पजल्ड। दूर में उसने एक फेमिलियर सिलुएट देखा। ऐसा उसे लगता है। वह अपनी सोच अलाउड कहती है, मुझे लगता है मैंने अभी शू जिंगमिंग देखा। उसकी एक टीममेट इस बात को डिसमिस करता है, कहता है, तुम्हें शायद आंखों ने धोखा दिया है। वह आगे जोड़ता है कि यह शू जिंगमिंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ई रैंक स्ट्रेंथ वाले किसी व्यक्ति के लिए एग्जाम जोन में इस गहराई तक जाना लगभग सुइसाइड होगा। लिंकिंग डाउट से भरी हुई है, लेकिन वह उस फीलिंग को शेक नहीं कर पाती कि उसने वास्तव में अपने क्लासमेट को देखा है। उसकी चिंता बढ़ने लगती है। उसकी थॉट्स तब टूटती हैं जब एक अन्य टीममेट उन्हें बुलाता है। पूरी ग्रुप दौड़ती है और पाती है कि वह खड़ा है, मैसिव, अभी अभी मरे हुए यूनिकॉर्न राइनोसेरस के कॉप्स के सामने। उन्हें दिखाई देता है कि उसके वुंड्स पर ब्लड अभी भी फ्रेश है, मतलब बीस्ट कुछ ही मिनट्स पहले मारा गया है। वे फेटल इंजरी को एग्जामिन करते हैं, एक क्लीन पेनिट्रेटिंग वुंड जो लॉन्ग हैंडल्ड वेपन से लगी हुई है। एक टीममेट एक्सक्लेम्ड करता है, यह स्पीयर वुंड है। लिंकिंग के दिमाग में सारे पीसेस क्लिक होते हैं। स्पीयर वुंड, टाइमिंग और सिलुएट, ये सब एक ही कंक्लूजन की ओर इशारा करते हैं। वह अलाउड सोचती है कि क्या वह व्यक्ति जिसने वह सिलुएट देखा था सच में शू जिंगमिंग हो सकता है। संदिग्ध टीममेट इस सजेशन पर स्कॉफ करता है, कहता है कि एक यूनिकॉर्न राइनोसेरस ऐसा बीस्ट है जिसे अकेले सिर्फ सी रैंक अवेकेंड ही हरा सकता है। इस आर्ग्यूमेंट को सेटल करने के लिए एक और टीममेट कहता है कि वे स्कोर रैंकिंग्स चेक करें। बिना किसी हिचकिचाहट के लिंकिंग अपनी स्मार्ट वॉच पर लीडर बोर्ड एक्टिवेट करती है। जैसे ही रैंकिंग्स इस स्क्रीन पर आती हैं, 256 पॉइंट्स के साथ है शू जिंगमिंग, सेकेंड हाई स्कूल। वह चिल्ला पड़ती है, ये सच में वही है। उसकी टीममेट्स स्पीचलेस हैं। वह अब टॉप 50 में है। पूरी टीम सोच में पड़ जाती है, सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही। इसी बीच बैटलफील्ड से दूर ऑफिशियल्स और वीआईपीज बड़े स्क्रीन्स पर एग्जाम देख रहे हैं। एक स्पेक्टेटर कमेंट्स करता है कि फर्स्ट हाई स्कूल की स्ट्रेंथ प्रेडिक्टेबल है, जो टॉप 10 रैंक्स में डोमिनेट कर रही है। वे खासतौर पर जो मिंगयांग को नोटिस करते हैं, जो फर्स्ट प्लेस पर है 412 पॉइंट्स के साथ। लगता है उसने जांग चेंग का टॉप स्टूडेंट बनने का टाइटल सिक्योर कर लिया है। एक अन्य ऑफिशियल सोचता है कि क्या वह प्रोविंशियल टॉप 100 स्टूडेंट बन सकता है। ऐसा कोई भी पिछले वर्षों में उनके शहर से नहीं कर पाया। ऑफिशियल्स में से एक है जंग वेनशान, डायरेक्टर ऑफ द जंग एजुकेशन ब्यूरो। सेल्फ सैटिस्फाइड स्माइल के साथ वह अग्री करता है कि जो मिंगयांग उनके शहर का एस है और कॉन्फिडेंट है कि वह प्रोविंशियल टॉप 100 में शामिल होगा। इसके बाद वह फर्स्ट और थर्ड हाई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की तरफ मुड़ता है और उनके इंस्टीट्यूशंस की तारीफ करता है। प्रिंसिपल्स विनम्रतापूर्वक डायरेक्टर को धन्यवाद कहते हैं। टॉप स्कूल्स की तारीफ करने के बाद डायरेक्टर जोंग वेन सेकेंड हाई स्कूल के प्रिंसिपल शाओ याओ की तरफ देखता है। वह कॉन्डिसेंडिंगली कहता है कि उनका स्कूल और मेहनत करे, नोटिंग कि उनका बेस्ट स्टूडेंट केवल 18th रैंक पर है। प्रिंसिपल नर्वसली पसीना पोंछता है, बाव करके स्टैमरिंग करते हुए अग्रीमेंट देता है। प्रिंसिपल शाओ याओ अंदर से गुस्से में है। वह जानता है कि टॉप 50 स्टूडेंट्स में से केवल 8 उसके स्कूल के हैं। वह मेंटली अपने टॉप स्टूडेंट्स की सूची बनाता है, जिसमें शू जिंगमिंग भी शामिल है, और उन्हें इंटरनली अर्जिंग करता है कि वे अपना गेम सुधारें। एक पल बाद वह रुक जाता है। शू जिंगमिंग का नाम उसे अनफेमिलियर लगता है। वह अलाउड सोचता है कि यह स्टूडेंट कौन है और उसने अब तक नाम क्यों नहीं सुना।
वह टीचर चेन फान की तरफ मुड़ता है और शू जिंग मिंग के बारे में पूछता है। जैसे ही वह सुनता है कि उसका सपोजिडली वीकेस्ट स्टूडेंट टॉप 50 में है, टीचर चेन फैन की रिएक्शन प्योर शॉक में जॉ ड्रॉपिंग है। वह खुद को संभालने के लिए मोमेंट लेता है, माथे से पसीना पोंछता है। वह याद करता है कि शू जिंग मिंग एक ई रैंक अवेकेंट है और सोचता है कि शायद लड़का अपनी ट्रू स्ट्रेंथ छुपा रहा था, लेकिन फिर इसे इम्पॉसिबल मानता है। फ्रस्ट्रेशन में वह मॉनिटर्स की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड कैमरा फीड्स हैं, इसलिए वह यह नहीं देख सकता कि शू जिंग मिंग इतने पॉइंट्स कैसे एक्यूमुलेट कर रहा है। इसी बीच एग्जाम वेन्यू में शू जिंग मिंग ने आउटर एरिया पार कर लिया है और अब वह सेंट्रल एरिया में पहुंच चुका है, एक जोन जो बहुत हायर डेंजर लेवल वाला है। वह स्ट्रीट्स में काल्मली चलता है, अपने पैरों से एक बॉटल क्रश करता हुआ। एक मोमेंट लेता है और एक एनर्जी बार खाता है, ऑब्जर्विंग करता है कि फियर्स बीस्ट्स की संख्या कम हो गई है। वह जानता है कि इसका कारण यह है कि रैंक्ड बीस्ट्स ने इंटेलिजेंस और टेरिटरी सेंस डेवलप कर लिया है, जिससे वे और भी मुश्किल ओपोनेंट्स बन गए हैं। तभी उसकी शार्प सेंसेस कुछ पकड़ दहती हैं, उसकी आंखें नैरो होती हैं और वह अनाउंस करता है, टारगेट हैज अराइव्ड। एक इंस्टेंट में एक पावरफुल स्ट्राइप्ड बीस्ट रेक्ट कार्स के ढेर से बर्स्ट कर आता है। यह क्रीचर एक फर्स्ट रैंक फियर्स बीस्ट है। इसका नाम है आर्म ब्लेड टाइगर, क्योंकि इसके फोरलिम्स पर शार्प ब्लेड लाइक बोन्स हैं। शू जिंग मिंग स्टैंड्स हिज ग्राउंड अनफेज्ड। वह रिमार्क्स करता है, गुड लक अपने लिए। इतनी जल्दी एक फर्स्ट रैंक बीस्ट मिलने पर शू जिंग मिंग की आंखों में कॉन्फिडेंस और ईगरनेस चमक उठती है। स्पीयर थामे वह घोषणा करता है कि यह ओपोनेंट उसकी न्यूली अपग्रेडेड स्पीयर टेक्निक के लिए परफेक्ट टेस्ट है। आर्म ब्लेड टाइगर जोरदार रोर करके क्लॉज फैलाते हुए हमला करता है, लेकिन शू जिंग मिंग काम और कंपोज्ड खड़ा रहता है। एक ग्रेसफुल स्पिन से वह उसके पहले पाउंस को पैरी कर देता है। बीस्ट थोड़ी देर रिकॉइल करता है, पर शू जिंग मिंग के चेहरे पर बस एक कॉन्फिडेंट स्मर्क है। मॉक करते हुए वह पूछता है, बस इतना ही है फर्स्ट रैंक बीस्ट की ताकत? उसका टॉन्ट सुनकर टाइगर और फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन शू जिंग मिंग तेजी से ऑफेंसिव में जाता है। बिजली की सी स्पीड से लीप करते हुए उसका स्पीयर सीधे बीस्ट के शोल्डर को भेद देता है। खून बहता है और टाइगर रोर करता है, लेकिन उसे रिकवर करने का मौका नहीं मिलता। अब बीस्ट की आंखें टील लाइट में चमक उठती हैं। वह अपने हाइंड लेग्स पर उठकर डेफनिंग रोर करता है और फुल पावर अनलीश करने को तैयार हो जाता है। उसके मैसिव ब्लेडेड पॉज जमीन की ओर गिरते हैं, लेकिन शू जिंग मिंग लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस से डॉज करता है। लैंप पोस्ट का सहारा लेते हुए वह स्विंग करता है और खुद को एक डेडली काउंटर अटैक के लिए तैयार कर लेता है। अपने एक्रोबैटिक मूव के बाद जमीन पर सहजता से उतरते हुए शू जिंग मिंग मानता है कि ये फर्स्ट रैंक बीस्ट वाकई जिद्दी है। चोटिल होने के बावजूद भी लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन शू जिंग मिंग अब इसे खत्म करने का फैसला करता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, अब और रेजिस्टेंस बेकार है। तुरंत वह अपनी लाइटनिंग गेल ब्रेक टेक्निक एक्टिवेट करता है। उसके स्पीयर के चारों ओर नीली ऊर्जा का भंवर घूमने लगता है। एक जोरदार युद्ध घोष के साथ वह घूमते हुए हमला करता है। स्पीयर से निकली ऊर्जा कई स्लैशिंग आर्क्स बनाती है और सीधा बीस्ट के शरीर को चीर डालती है। टाइगर एक दर्दनाक चीख के साथ जमीन पर गिरता है, हार चुका। शू जिंग मिंग की स्मार्ट वॉच पर तुरंत नोटिफिकेशन आता है, फर्स्ट ईयर आर्म ब्लेड टाइगर किल्ड, +114 एबिलिटी पॉइंट्स। वह संतोष से नोट करता है कि फर्स्ट रैंक बीस्ट से मिलने वाले पॉइंट्स अनरैंक्ड बीस्ट्स से लगभग दुगुने हैं। अचानक उसे एहसास होता है, दूसरों के लिए एग्जाम हॉल मौत का मैदान है, लेकिन उसके लिए यह एक ट्रेजर ग्राउंड है जहां वह लगातार लेवल अप कर सकता है। नई दृढ़ता के साथ वह कसम खाता है कि अब जितने भी पावरफुल बीस्ट्स हैं, वह उन्हें हंट करके मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल करेगा। इधर ऑडियंस स्टैंड्स में ऑफिशियल्स और टीचर्स की नज़र लीडर बोर्ड पर टिकी है। नाम चमक रहा है, शू जिंग मिंग, रैंक 32, 328 पॉइंट्स। एक ऑफिशियल भौचक्के होकर टीचर चेन फान से पूछता है, क्या यह हैरान कर देने वाला स्टूडेंट आपके क्लास से है? अचानक पूरा अटेंशन चेन फैन पर चला जाता है। दूसरे टीचर्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। वाओ,
तुम्हारी क्लास के ही स्टूडेंट्स टॉप 50 में पहुंच गए। सच में तुम्हारी टीचिंग मेथड्स कमाल की हैं। चेन फैन थोड़ा फ्लस्टर्ड होकर विनम्र मुस्कान के साथ कहता है, नो, ये सब उनकी मेहनत है, मेरा इसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आती है, देखो स्क्रीन। सभी नजरें लीडर बोर्ड पर टिक जाती हैं। शू जिंग मिंग की रैंकिंग फिर से जंप करती है। अब वह 25th प्लेस पर पहुंच चुका है। एक ऑफिशियल डिसबिलीफ में बोल पड़ता है, व्हाट, एक ही बार में 44 पॉइंट्स? इम्पॉसिबल। डायरेक्टर जांग वेनशान कैलकुलेशन करने लगता है। उसे याद आता है, पीक अनरैंक्ड बीस्ट 6-8 पॉइंट्स, फर्स्ट टीयर बीस्ट 14 to 16 पॉइंट्स। प्रिंसिपल शाओयाओ का चेहरा एकदम पेल हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी गूंजती है। सिर्फ 4 सेकंड्स में शू जिंग मिंग ने या तो 5 पीक अनरैंक्ड बीस्ट्स या 3 लो ग्रेड फर्स्ट टीयर बीस्ट्स को हंट कर लिया। डायरेक्टर जांग वेनशन की आंखों में चमक आ जाती है। वह प्लीज्ड होकर कहता है, ऐसा परफॉर्मेंस तो सालों से नहीं देखा। दिस बॉय इज अ रेयर टैलेंट। फिर वह प्रिंसिपल शाओयाओ की ओर देखकर मुस्कुराता है और पूछता है, स्ट्रेंज, इतना प्रॉमिसिंग स्टूडेंट और मैंने इसका नाम तक नहीं सुना। वाई? प्रिंसिपल? प्रिंसिपल शाओयाओ घबराकर पसीना पोंछते हुए कहता है, मैं भी अभी पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूं। लगता है हमें इसके होमरूम टीचर से पूछना पड़ेगा। प्रिंसिपल तुरंत एक नर्वस से दिख रहे टीचर चेन फैन को बुलाता है और सख्ती से कहता है, एक्सप्लेन दिस। लीडर्स को बताओ शू जिंग मिंग की असली सिचुएशन क्या है और उसकी टैलेंट भी। सिटी के टॉप एजुकेशन ऑफिशियल्स के सामने खड़े चेन फैन की हालत खराब थी। पसीने से तरबतर वह हकलाते हुए बोलता है, सर, शू जिंग मिंग ने अवेकेंड किया था सिर्फ एक ई ग्रेड एबिलिटी, वीक इलेक्ट्रिसिटी। प्रिंसिपल की आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। ई ग्रेड? आर यू श्योर? कहीं तुमने गलत तो याद नहीं कर लिया? चेन फान गहरी सांस लेकर कहता है, नो सर, मुझे पूरा यकीन है। मैंने खुद उसे एडवाइस किया था कि एग्जाम में पार्टिसिपेट मत करना। इतनी लो रैंक एबिलिटी के साथ उसका कोई चांस नहीं था। डायरेक्टर जांग वेनशान की आंखों में जिज्ञासा चमकने लगती है। वह सोचता है, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ ई ग्रेड एबिलिटी के साथ यहां तक पहुंचा है तो जरूर उसके पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटीज हैं। फिर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वह कहता है, वेट एंड वॉच। इस स्पीड से शू जिंग मिंग जल्द ही टॉप 10 में होगा। तब हमें उसका डेडिकेटेड कैमरा फीड मिलेगा और असली सच सामने आएगा। लेकिन डायरेक्टर तुरंत एक स्टर्न वार्निंग भी जोड़ता है, लेकिन अगर ये स्टूडेंट चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी होंगे। जैसे ही वह बोलकर चुप होता है, चेन फैन और प्रिंसिपल शाओयाओ दोनों की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। लीडर बोर्ड पर नई अपडेट चमकती है। शू जिंग मिंग ने इम्पॉसिबल कर दिखाया। वह अब सीधा टॉप 10 में 9th प्लेस पर पहुंच चुका है और बस उसके नीचे 12th प्लेस पर है उसका कजन टंग यी। एग्जाम हॉल के किसी और कोने में टैंग ची अब कैट लाइक ईयर्स और एक लंबी टेल के साथ एक डिफीटेड बीस्ट पर बैठी है। वह दूर देखती है और एक नोइंग स्माइल देती है। अब उसे पूरा यकीन है, मार्शल आर्ट्स हॉल की डिस्ट्रक्शन उसी के कजन शू जिंग मिंग ने की थी। इसी बीच टॉप रैंक्ड स्टूडेंट जो मिंग भी लीडर बोर्ड पर नए नाम को नोटिस करता है। वह हैरान होकर सोचता है, इंटरेस्टिंग, अभी तो 6 घंटे बचे हैं और ऑलरेडी एक नया चेहरा टॉप 10 में एंट्री कर चुका है। टॉप रैंक्ड स्टूडेंट अपनी स्क्रीन पर देखते हुए सोचता है, स्ट्रेंज, मैंने तो कभी शू जिंग मिंग का नाम भी नहीं सुना। लेकिन अब शू जिंग मिंग टॉप 10 में है तो रूल के हिसाब से एक डेडिकेटेड कैमरा ड्रोन उसकी हर मूव ट्रैक करने के लिए भेजा जाता है। फीड पर सबकी आंखों के सामने एक चौंकाने वाला नजारा आता है। शू जिंग मिंग अपने स्पीयर से एक और फर्स्ट टीयर बीस्ट को एफर्टलेस तरीके से गिरा देता है। बीस्ट के गिरते ही उसकी स्मार्ट वॉच पर नोटिफिकेशन चमकती है, +114 एबिलिटी पॉइंट्स। शू जिंग मिंग हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहता है, एज एक्सपेक्टेड, सेंट्रल एरिया में एफिशिएंसी कहीं ज्यादा है। अचानक उसकी नजर ऊपर मंडरा रहे कैमरा ड्रोन पर पड़ती है और तभी उसे समझ आता है, सो आई एंटर्ड द टॉप 10। अपने ताजा किल पर खड़े होकर वह एग्जाम की असली नेचर पर रिफ्लेक्ट करता है। ये एग्जाम सिर्फ स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं,
बल्कि पोटेंशियल और रिकॉग्निशन की लड़ाई भी है। बेटर रिजल्ट्स मीन बिगर अपॉर्चुनिटीज। इन दैट केस मुझे अब अपनी असली ताकत छुपाने की कोई जरूरत नहीं। टॉप 10 ये तो बस शुरुआत है, लेकिन कोर एरिया में जाने से पहले वह सोचता है कि अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ा ले। सिस्टम पैनल खुलते ही सामने नंबर्स चमकते हैं। स्पीयर टेक्निक, एडवांस्ड लेवल एबिलिटी पॉइंट्स 312। वह थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर नोट करता है, सिर्फ एबिलिटी पॉइंट्स स्पेंड करने से रैंक प्रमोट नहीं होता। ट्रू एबिलिटी यूजर बनने के लिए कल्टीवेशन मेथड चाहिए, और एग्जाम के दौरान वो पॉसिबल नहीं। इसलिए वह प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। अपने पॉइंट्स को बेसिक एट्रीब्यूट्स में खर्च करता है। प्लस ऑफ फॉर्टिस फिजिक, प्लस ऑन प्रोड्यूस स्पिरिट। नई शक्ति की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है। वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद करता है, आंखों में डिटर्मिनेशन चमकती है। नाउ इट्स टाइम टू एंटर द कोर एरिया। जल्द ही वह कोर एरिया के एंट्रेंस पर पहुंचता है, लेकिन सामने का नजारा खून जमा देने वाला था। 9 आर्मर्ड टाइगर्स एक विशाल राइनो लाइक बीस्ट की लाश को बेरहमी से नोच नोच कर खा रहे थे। सेफ डिस्टेंस से शू जिंगमिंग उस खूंखार पैक को ऑब्जर्व करता है। उसकी तेज नजर तुरंत बीच वाले बीस्ट पर जाती है। वो बाकियों से बड़ा था और उसकी ऑरा कहीं ज्यादा टेरिफाइंग। वही था आर्मर्ड टाइगर किंग। लेकिन डरने के बजाय शू जिंगमिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। बिंदास अंक का शिकार। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे एक और उपस्थिति का एहसास होता है। बिना हिचकिचाहट वह ठंडी आवाज में कहता है, बाहर आओ। कोने के पीछे से कोई बाहर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि टॉप रैंक्ड स्टूडेंट जो मिंग था। वह प्रभावित आंखों से देखते हुए कहता है, तेरी निगाहें वाकई तेज हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि टॉप 10 का रहस्यमयी छात्र तू ही होगा। शू जिंगमिंग उसकी ओर घूरते हुए पूछता है, और तुम्हें कैसे पता चला मैं कौन हूं? जो मिंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, सीधी बात है, मैं कोर एरिया के लायक हर मजबूत उम्मीदवार को जानता हूं, लेकिन तुम एक अनजान चेहरा जो अचानक रैंक्स में चढ़ गया, इसीलिए तुम ही होना था। वह धीरे धीरे अपना सोर्ड निकालते हुए आगे कहता है, मैं इस टाइगर पैक पर कुछ समय से नजर रख रहा था। शू जिंगमिंग तुरंत सतर्क हो जाता है। उसकी आंखों में शक की झलक आती है। क्या तुम मेरे मॉन्स्टर्स छीनने की योजना बना रहे हो? जो मिंग तुरंत हाथ हिलाकर साफ करता है, नहीं, गलत मत समझो। वह आर्मर्ड टाइगर किंग, यह एक मिड ग्रेड फर्स्ट टीयर बीस्ट है। साथ में उसके साथ 9 और आर्मर्ड टाइगर्स हैं। अकेला कोई भी इंसान इन्हें संभाल नहीं सकता। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम दोनों मिलकर इन्हें खत्म कर दें। लेकिन शू जिंगमिंग उसकी बात को ठंडे लहजे में काट देता है। सिर्फ 2 शब्द, जरूरत नहीं। उसकी आंखों में पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं अकेला ही काफी हूं। जो मिंग की पेशकश को पूरी तरह नकारते हुए शू जिंगमिंग सीधे खुले मैदान में कदम रखता है। उसके सामने आते ही पूरा टाइगर पैक अपनी खूंखार नजरें उसी पर जमी पाती हैं। टाइगर्स की आंखों में खूंखार चमक थी। वार्निंग ग्राउल्स गूंज उठीं और बीच में बैठे टाइगर किंग ने अपने शिकार पर एक अर्थ शेकिंग रोर छोड़ा, पूरी डोमिनेंस दिखाने के लिए। शू जिंगमिंग की आंखें हल्की सिकुड़ती हैं। वह शांत होकर ऑब्जर्व करता है और बुदबुदाता है, जैसा सोचा था, ये बीस्ट किंग का झुंड है। ये भी साधारण लड़ाई की पंक्ति बनाना जानते हैं। मजबूत वंस सामने, कमजोर वंस पीछे। पैक एक साथ ग्राउल करता है, जैसे किसी इनविजिबल सिग्नल पर हमला करने के लिए तैयार हो। अचानक उनमें से एक टाइगर भड़ककर चार्ज करता है। उसके रेजर शार्प क्लॉज हवा को चीरते हुए शू जिंगमिंग की ओर बढ़ते हैं। दूरी पर छिपा जो मिंग डिसबिलीफ और क्यूरियोसिटी के बीच फंस जाता है। क्या यह पागल है या सच में उसके पास कुछ छिपा हुआ है? वह डिसाइड करता है कि अभी बस ऑब्जर्व करेगा। क्या शू जिंगमिंग सचमुच मौत की ओर बढ़ रहा है या उसके कॉन्फिडेंस के पीछे कोई असली ताकत है? चार्जिंग बीस्ट का सामना करते हुए शू जिंगमिंग एकदम स्टिल खड़ा रहता है। उसके चारों ओर एक अजीब शांति, ऑलमोस्ट टेरिफाइंग ऑरा बनी रहती है। फिर अचानक उसका स्पीयर एक ब्लर में बदल जाता है। वह इसे इतनी तेज स्पिन करता है कि शाफ्ट लगभग इनविजिबल सर्कल सा लगने लगता है। ब्लू स्पार्क्स क्रैकल करते हैं, जैसे हवा खुद उसकी स्ट्राइक को महसूस कर रही हो। लाइटनिंग गेल ब्रेक,
एक भीषण चौड़ा स्पिनिंग स्वीप निकलता है। फोर्स की मैसिव आर्क हवा को चीरते हुए चार्जिंग बीस्ट पर टूट पड़ती है। धड़ाम! एक ही ब्रूटल मोशन में उसका स्पीयर कई टाइगर्स को एक साथ काट देता है। ब्लड की रेन चारों ओर बिखर जाती है। उसकी स्मार्ट वॉच पर नोटिफिकेशन एक के बाद एक चमकते हैं। बीस्ट मारा गया, एबिलिटी पॉइंट्स प्लस 14। बीस्ट मारा गया, एबिलिटी पॉइंट्स प्लस 16। स्ट्रीट खून से सराबोर हो चुकी थी। पैक की पहली वेव मात्र एक स्ट्राइक में खत्म हो चुकी थी। टाइगर किंग की आंखों में ब्लड लस्ट भड़क उठी। अपने पैक की मौत देखकर वह एनरेज्ड रोर छोड़ता है। पूरा ग्राउंड कांप उठता है। शू जिंगमिंग उस तबाही को देखते हुए हल्की नाखुशी भरी आह भरता है। हम्फ, मेरी ताकत अभी भी कम है, वरना ये सब एक ही वार में मर जाते। बाकी टाइगर्स अपने फ्यूरियस किंग के लीड में उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक टाइगर किंग ने एक डेफनिंग रोर छोड़ा, एक सोनिक अटैक, जिसका मकसद शू जिंगमिंग को डिसोरिएंट करना था। टाइगर किंग का रोर इतना पावरफुल था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। ग्लास की बारिश होने लगी। दूरी पर छिपा जो मिंग भी इस इम्पैक्ट को झेल नहीं पाया। सिर पकड़कर दर्द में कराह रहा था। लेकिन शू जिंगमिंग, वह शैटर्ड ग्लास के बीच ऐसे खड़ा था जैसे हवा का झोंका भी उसे हिला न सके। उसकी नजरों में एक ठंडी चुनौती थी। तुम दूसरों को डर सकते हो, लेकिन मुझे डराने में कामयाब नहीं हो सकते। बाकी टाइगर्स कोऑर्डिनेटेड अटैक में उस पर टूट पड़ते हैं। शू जिंगमिंग का शरीर फ्लूइड मोशन में बदल जाता है। एक स्ट्राइक वह पैरी करता है और उसी टाइगर के शरीर को स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल करके हवा में उछल जाता है। नीचे से दूसरा टाइगर उसके जॉज स्नैप करता है, लेकिन वह पहले से ही एयरबॉर्न था। टाइगर किंग इस ओपनिंग को देखता है और फ्यूरियस चार्ज करता है, लेकिन शू जिंगमिंग तैयार है। हवा में मिड स्पिन करते हुए वह स्पीयर को ओवरहेड पोजीशन में लाता है और धड़ाम, एक अर्थ स्प्लिटिंग स्ट्राइक सीधे टाइगर किंग की खोपड़ी पर। फोर्स इतनी इमेंस थी कि बीस्ट वहीं कोलैप्स हो गया, इंस्टेंटली डेड। सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठता है। अपर रैंक फर्स्ट ऑर्डर आर्मब्लेड टाइगर किल्ड, प्लान 20 एबिलिटी पॉइंट्स। ग्रेसफुली लैंडिंग, शू जिंगमिंग हल्की मुस्कान के साथ अपना स्पीयर पीछे खींचता है। वह खुश है, पॉइंट्स का यह मैसिव हार्वेस्ट देखकर ऑलमोस्ट एक्सटैटिक। अगर एक ही पैक ने मुझे इतना दिया, तो 12 घंटे खत्म होने से पहले मैं कितनी दूर जा सकता हूं? दूसरी ओर जो मिंग की आंखें डिसबिलीफ में फैल गई थीं। उसके माथे पर पसीना, होंठों पर एक शब्द, ये क्या मॉन्स्टर है? लेकिन इससे पहले कि शू जिंगमिंग आगे बढ़ पाता, जो मिंग अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर कूदता है और ऑलमोस्ट डिमांड करता है, मुझे बताओ, आखिर तुमने सिर्फ एक लंबी भाला लेकर पूरे टाइगर पैक को कैसे कुचल दिया? वो पूछता है कि क्या शू जिंगमिंग की एबिलिटी रीइंफोर्समेंट टाइप है, जो उसकी अविश्वसनीय फिजिकल प्रोवेस को एक्सप्लेन कर सकती है। बिना रुके शू जिंगमिंग बस लीप मारते हुए दूर चला जाता है और पीछे से कहता है कि वह लाइटनिंग टाइप है। जो मिंग फ्यूमिंग रह जाता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाता। वो फ्रस्ट्रेशन में अपनी फिस्ट टाइट करता है, सोचते हुए कि शू जिंगमिंग उसे डिसमिसिव कर रहा है। कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि इतनी सारी नई किल्स के साथ शू जिंगमिंग का स्कोर शायद अब उसके पास पहुंच जाएगा। वो जल्दी से अपनी स्मार्ट वॉच पर लीडर बोर्ड चेक करता है। अपनी पूरी हॉरर में वो देखता है कि शू जिंगमिंग ने सिर्फ कैच अप ही नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से उसे सरपास कर दिया है। लीडर बोर्ड अब दिखा रहा है कि शू जिंगमिंग फर्स्ट प्लेस में है 1122 पॉइंट्स के साथ, जबकि जो मिंगयांग सेकंड प्लेस में 985 पॉइंट्स के साथ धकेल दिया गया है। इस रियलाइजेशन के साथ जो मिंगयांग फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला उठता है। दर्शकों में खड़े ऑफिशियल्स एक्साइटमेंट से झूम उठते हैं। डायरेक्टर जांग वेन खड़े होकर डिक्लेयर करते हैं कि शू जिंगमिंग की उच्च स्तरीय स्पीयरमैनशिप यह कंफर्म करती है कि वह एक जेन्युइन जीनियस है। वे प्रिंसिपल शाओयाओ के कंधे पर क्लैप करते हैं, अनाउंस करते हुए कि शू जिंगमिंग के प्रतिनिधित्व में जोंगचेंग निश्चित रूप से प्रोविंशियल टॉप 100 में पहुंच सकता है। वे परीक्षा के बाद सेकंड हाई स्कूल के लिए अकोमोडेशन का वादा भी करते हैं, जिससे प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
प्रिंसिपल शाओयाओ भावनाओं से ओवरवेल्म्ड होकर सोचते हैं कि शू जिंगमिंग ने उनके स्कूल को फाइनली अपना दिन दिला दिया। 3 घंटे बाद कोर जोन में जो मिंगयंग स्ट्रीट्स में चलते हुए पूरी तरह कंफ्यूज्ड दिखता है। वो अलाउड सोचता है कि सारी फियर्स बीस्ट्स कहाँ चली गईं। पीछे से एक आवाज आती है कि उसे शायद नंबर 1 रैंक्ड स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। वह मुड़ता है और अपनी कजन टांगी के साथ अन्य टॉप रैंक्ड स्टूडेंट्स वूहा और मुंगडी को देखता है। टांगी खाली स्ट्रीट्स की ओर इशारा करती है और बताती है कि शू जिंगमिंग ने पहले ही सारी बीस्ट्स को मार दिया है। वह कहती है कि क्योंकि उन्हें लड़ने के लिए कोई बीस्ट नहीं मिली, इसलिए उन्हें टीम बनानी पड़ी। जो मिंगयांग स्टंट रह जाता है, यह विश्वास नहीं कर पा रहा कि एक ही व्यक्ति ने पूरी कोर जोन को साफ कर दिया हो। तांगी जोमिंग को बताती है कि उसे लगता है कि वह रैंक्ड एबिलिटी यूजर ज्यादा समय से नहीं है। अपना पॉइंट साबित करने के लिए वह कहती है कि वह अपने कजन का करंट स्कोर देखे। वह अपनी स्मार्ट वॉच एक्टिवेट करती है और लीडर बोर्ड स्क्रीन पर आती है। जो मिंगयंग की आंखें डिसबिलीफ में खुल जाती हैं जब वह शू जिंगमिंग के नाम के सामने एस्ट्रोनॉमिकल नंबर देखता है, 3435 पॉइंट्स, जो उसके ओन स्कोर से 3 गुना ज्यादा है। वह केवल शॉक में स्टैमर कर सकता है। तांगी कामली मैथ समझाती है। सेंट्रल जोन में रफली 700 पॉइंट्स निकालने के बाद भी उसके पास अभी भी 200 पॉइंट्स से ज्यादा हैं। मतलब उसने अकेले लगभग 200 फियर्स बीस्ट्स कोर जोन में ही मारे हैं। जो मिंगयांग के चेहरे पर एक बीड ऑफ स्वेट रोल करती है जब उसे सच्चाई का एहसास होता है। इसका मतलब यह नहीं कि शू जिंगमिंग किसी के किल्स छिन जाने से डर रहा था। उसने शुरू से ही पूरा कोर जोन अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई थी। वूहा अब अपनी करंट सिचुएशन समझाता है। कुछ घंटे बाकी हैं और बाकी टॉप स्टूडेंट्स ने टीम बना ली है। उनका प्लान है कि वे इनर मोस्ट कोर जोन में जाएं, जहां अपर रैंक बीस्ट्स और एक सेकंड ऑर्डर बीस्ट किंग मौजूद है। वह मानता है कि अकेले वहां जाना डेथ विश होगा। मुंगडी फॉर्मली जो मिंग को अपनी टीम में शामिल होने का इनवाइट देता है। कोई और ऑप्शन न होने के कारण जो मिंग जोर से चिल्लाता है, काउंट मी इन। दृश्य अब एक शांत मूनलिट रूफटॉप पर शिफ्ट होता है। शू जिंगमिंग अकेले बैठा है, एक मैसिव पाइल ऑफ स्लेन बीस्ट कॉप्सेस के ऊपर। उसका स्पीयर पास में प्लांटेड है। उसकी सप्लाईज पूरी तरह एग्जॉस्टेड हैं और वह जानता है कि एग्जाम अपने एंड के करीब है। लेकिन उसका हंट फॉर पावर खत्म नहीं हुआ है। वह डिसाइड करता है कि उसे और एबिलिटी पॉइंट्स पाने के लिए और डीपर जाना होगा। जानकर कि इनर मोस्ट कोर जोन में सेकंड ऑर्डर फियर्स बीस्ट्स मौजूद हैं, वह रिजॉल्व करता है कि वह अपनी पावर एक फाइनल बार स्ट्रेंथन करेगा। वह अपनी सिस्टम पैनल पुल करता है, जो दिखाता है कि उसके पास स्टैगरिंग 2413 एबिलिटी पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड हैं। एक मिस्चिवस ग्रिन के साथ वह डिसाइड करता है कि वह अपने पॉइंट्स को एक अपग्रेड में इन्वेस्ट करेगा। नई पावर चैनल करने के बाद वह एक मैसिव बेयर लाइक क्रीचर के कॉर्प्स के ऊपर खड़ा होकर एक लंबी सांस लेता है। उसका कॉन्फिडेंस हाई है। इस फाइनल बूस्ट के साथ वह अब इस साल की कॉम्बैट एग्जाम फिनाले को आसानी से हैंडल कर सकता है। इसी बीच अन्य टॉप स्टूडेंट्स फाइनल एरिया की ओर स्प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। डीप विद इन द इनरमोस्ट जोन एक टेरिफाइंग नया बीस्ट रूइन से इमर्ज होता है। एक मैसिव वाइट फर्ड वुल्फ लाइक क्रीचर, ग्लोइंग रेड आइज और उसके बैक पर डेंजरस रेड क्रिस्टल्स के साथ। जैसे ही फाइनल चैलेंज सामने आता है, शू जिंगमिंग कामली अराइव करता है, स्पीयर हाथ में, कॉन्फिडेंट लुक के साथ। इंटरनली सोचता है कि इस साल एग्जाम ने उसके लिए कौन सा सेकंड ऑर्डर फियर्स बीस्ट तैयार किया है। और ठीक उसी समय टॉप रैंक्ड स्टूडेंट्स की टीम भी इनरमोस्ट कोर जोन में पहुंच जाती है। वे तुरंत मैसिव क्रिस्टल बैक्ड क्रीचर को पहचान लेते हैं, एक ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर। बीस्ट अपनी इनक्रेडिबल पावर दिखाता है। एक ही पॉ की स्वाइप से एक रेक्ट कार को स्मैश कर देता है। यह नजारा टीम को डर से भर देता है। जो मिंगयंग चिल्लाता है, वी आर इन बिग ट्रबल। मुंगी बताती है कि यह रेयर बीस्ट का हाइड ई ग्रेड अलॉय जितना टफ है, जिसे मिसाइल्स भी पियर्स नहीं कर सकते। वह डर के साथ जोड़ती है कि इसके पॉ का एक भी स्ट्राइक सभी को इंस्टेंटली मार सकता है। अतुलनीय ऑड्स देखकर टंगी सुझाव देती है कि मिशन अबैंडन कर दें। उनका सिचुएशन जितना सोचा था
उससे भी ज्यादा डायर है। उन्हें एहसास होता है कि कॉम्पाउंड सिर्फ बीस्ट किंग से गार्डेड नहीं है, बल्कि वहां हाई रैंक फर्स्ट लेवल बीस्ट्स का एक बड़ा पैक भी है। एक टीम मेंबर ग्रिमली कहता है कि अगर वे एंटर करेंगे तो सैवेज बेयर के मूव करने से पहले ही हॉर्ड उन्हें वाइप आउट कर देगा। फेस्ड विद द इम्पॉसिबल चैलेंज, वह तुरंत क्विट कर देता है। कहता है कि हाई स्कोर पाने का कोई पॉइंट नहीं अगर वह मर जाएगा। जो मिंगयांग उसे रोकने की कोशिश करता है, गुस्से में पूछता है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग हैंडसम अगर तुम बस बीस्ट्स के बीच रश कर मरने वाले हो। टीम की मोराल पूरी तरह शैटर्ड हो चुकी है। तभी मुंग डी कंपाउंड की ओर पॉइंट करता है और शाउटिंग करता है, लुक। वे देखते हैं एक लोन फिगर डेडली एरिया में एंटर कर रहा है। तांगी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह पहचान जाती है, शू जिंग मिंग फियरलेसली बीस्ट हॉर्ड के हार्ट में वॉक कर रहा है। जैसे ही वह ग्रेसफुली कंपाउंड में लीप करता है, बाकी लोग डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं। चोमिंग शिकायत करता है कि टेस्ट कितना मुश्किल है, जबकि एक और स्टूडेंट पैनिक में चिल्लाता है। शू जिंग मिंग की एंट्री ने पूरी हॉर्ड को स्टार्टल्ड कर दिया है और अब उसकी नजरें सीधे उस पर हैं। एनरेज्ड, पूरा फियर्स बीस्ट हॉर्ड एक साथ उस पर चार्ज कर देता है। शू जिंग मिंग स्ट्रीट के बीचों बीच शांत और कंपोज्ड खड़ा रहता है। विद इन मोमेंट्स वह स्नार्लिंग क्रीचर्स की पूरी भीड़ से घिर जाता है। रूफटॉप से देख रहे बाकी स्टूडेंट्स हॉरिफाइड हैं। तांगी अपने कजन के लिए वरीड होती है, लेकिन वूहा रिमार्क करता है कि वह बहुत रेकलेस है। तांगी दृढ़ता से कहती है, मुझे उसे हेल्प करना होगा। मुंगडी उसका हाथ पकड़ता है, रोकने की कोशिश करता है, और वूहा उसे क्रेजी कहता है, इट्स अ पॉइंटलेस डेथ। लेकिन टांगी डेस्परेटली इंसिस्ट्स, जिंग मिंग मेरा कजन है, मैं उसे मरते नहीं देख सकती। तभी बीस्ट हॉर्ड के सेंटर से एक मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ पर्पल और ब्लू लाइटनिंग इरप्ट करता है। रॉ पावर की चमक इतनी इंटेंस है कि रूफटॉप के सभी स्टूडेंट्स अपनी आंखें शील्ड करते हैं। जो मिंग हैरानी में मरमर्स करता है, क्या यही वही लाइटनिंग सुपर पावर है जो उसने बताया था? लाइटनिंग डिसिपेट्स होते ही सामने आता है एक सीन ऑफ अटर कार्नेज। पूरे फर्स्ट लेवल बीस्ट्स वाइप आउट हो चुके हैं। उनके चार्ड बॉडीज चारों ओर पड़े हैं और बीच में अकेला अनहार्म्ड फिगर शू जिंग मिंग पर्पल लाइटनिंग क्रैकलिंग करते हुए खड़ा है। वह एक्नॉलेज करता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी एस ग्रेड सुपर पावर का इस्तेमाल किया। एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पर है, शक्ति की पूर्ण अनुभूति के साथ। हैविंग क्लियर्ड द लेसर थ्रेट्स, वह अब अपनी नजरें फाइनल चैलेंज पर लगाता है। ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर अपने मिनियंस के कॉप्सेस के ऊपर खड़ा। मैसिव बीस्ट एक डेफनिंग रोर छोड़ता है। शू जिंग मिंग शांत रहता है, ओपोनेंट का ध्यानपूर्वक एनालिसिस करता है। वह नोट करता है कि सैवेज बेयर विशाल है और शायद एजाइल नहीं, और सोचता है कि अपनी पावरफुल थंडर एबिलिटी से इसे मैनेजेबल बनाया जा सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि बीस्ट अकेला नहीं है। उसके पास कई स्मॉलर लेकिन अभी भी डेंजरस मिनियंस हैं। ये क्रीचर्स कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। शू जिंग मिंग के चेहरे पर फियर्स डिटर्मिनेशन झलकती है। उसकी आंखें ग्लोइंग हैं। वह डिक्लेयर करता है, पहले इन सबको साफ कर दूंगा। उसके एस ग्रेड लाइटनिंग एबिलिटी से एनहांस्ड बॉडी के साथ वह ब्लाइंडिंग स्पीड में मोशन में आता है। ब्लिट्जिंग थ्रू द मिनियंस, वह एफर्टलेसली एक हाई रैंक शैडो कैट को काट देता है। स्मार्ट वॉच इंस्टेंट किल कंफर्म करता है और 13 पॉइंट्स अवार्ड करता है। एक कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ वह अपनी सुपर पावर की एनहांसमेंट का मार्वल करता है, लेकिन जानता है कि यह स्टेट ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। फाइनली वह स्पीयर से पावरफुल स्वीप करता है और लास्ट ऑफ द लेसर बीस्ट्स, एक हाई रैंक यूनिकॉर्न राइनो, को भी काट देता है, अर्निंग 15 पॉइंट्स। अब एरिया क्लियर्ड है और फाइनल कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है। सैवेज बेयर फ्यूरी में रोर करता है, अपने मैसिव पॉज को ग्राउंड में मारता है और शॉक वेव से पेवमेंट तक शैटर कर देता है। बीस्ट चार्ज करता है, ग्राउंड शेक करता है, लाइटनिंग ऑरा से रीथड। शू जिंग मिंग सीधे चार्ज का सामना करता है। एक पावरफुल लीप के साथ वह डॉज करता है और स्पीयर स्विंग में डेवस्टेटिंग आर्क लगाता है। बीस्ट की बैक की एक बड़ी रेड क्रिस्टल शैटर कर देता है। बैटल ब्लर में जारी रहता है। शू जिंग मिंग एक्सपर्टली बेयर के अटैक्स डॉज करता है और प्रिसाइज स्ट्राइक्स मारता है और क्रिस्टल शैटर होते रहते हैं। बीस्ट घायल होता है।
स्मार्ट वॉच लगातार पॉइंट्स अपडेट करता है क्योंकि वह बीस्ट किंग की डिफेंसेस डिसमेंटल करता है। एनरेज्ड सैवेज बेयर रोर करता है, मिनियंस के फॉल होते देख। लाइटनिंग से रीथड शू जिंगमिंग बीस्ट को टॉन्ट करता है और गुस्से में कहता है, क्या अब तुम नाराज हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम निपटा दूंगा। अंतिम मिनियन को निपटाने के बाद जब शू जिंगमिंग फाइनल राइनो की ओर बढ़ता है तो बेयर किंग अपनी कनिंग इंटेलिजेंस से उसे देख रहा होता है। जैसे ही शू जिंगमिंग स्ट्राइक लगाने ही वाला होता है, बेयर किंग अनएक्सपेक्टेड स्पीड में मूव करता है और अपने लास्ट मिनियन को चकनाचूर कर उसे इंटरसेप्ट करता है। शू जिंगमिंग हैरान रह जाता है, यह महसूस करते हुए कि बीस्ट ने उसकी चाल एंटिसिपेट कर ली थी। बेयर किंग अपने पंजों को जोर से क्लैप करता है, अपने आखिरी मिनियन को सैक्रिफाइस करते हुए एक डेविस्टेटिंग शॉकवेव बनाता है जो जमीन और आसपास की कारों को उड़ा देता है। एक्सप्लोजन में फाइनल राइनो भी टुकड़ों में उड़ जाता है, लेकिन इस अटैक का शू जिंगमिंग पर कोई असर नहीं होता। लाइटनिंग ऑरा से घिरा हुआ शू जिंगमिंग ग्रेसफुली हवा में फ्लिप करता है और सुरक्षित लैंड करता है, एक्सप्लोजन से अनटच्ड रहते हुए। बैटलफील्ड अब साफ है, केवल 2 किंग्स बाकी हैं। शू जिंगमिंग का ग्रिन फियर्सली चमकता है, शरीर से पावर क्रैकल कर रही है। वह डिक्लेयर करता है कि अब मिनियंस खत्म हो गए हैं। देखते हैं बीस्ट की आर्मर लाइक हाइड उसकी थंडर की शक्ति का सामना कर पाएगी या नहीं। एक पावरफुल थ्रस्ट के साथ वह अपना लाइटनिंग कवर्ड स्पीयर सैवेज बेयर के सिर में घोंप देता है। इम्पैक्ट से पर्पल एनर्जी की मैसिव एक्सप्लोजन होती है जो उसके पीछे वाले ड्रोन को भी कवर कर देती है और कैमरा फीड कट जाता है। रूफटॉप पर खड़े स्टूडेंट्स शॉक वेव से प्रभावित होकर अपने चेहरे ढक लेते हैं। ऑडियंस में ऑफिशियल्स स्टन्ड साइलेंस में देखते रह जाते हैं। डायरेक्टर जांग वेनशान शॉक्ड प्रिंसिपल शाओयाओ की ओर मुड़ता है और चिल्लाता है, क्या तुम सच में इसे ई क्लास एबिलिटी कह रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? एक अन्य ऑफिशियल भी हैरानी में कहता है कि शू जिंगमिंग एक हाई टियर रैंक 1 बीस्ट को इंस्टेंटली मार सकता है और रैंक 2 बॉस से लड़ सकता है। ऐसा फीट तो ए क्लास यूजर के लिए भी मुश्किल है। प्रिंसिपल शाओयाओ पसीने में भीगते हुए केवल गेस कर सकता है कि शायद यह कोई रेयर एबिलिटी म्यूटेशन है। हालांकि डायरेक्टर जांग वेनशान हंसते हुए कहता है, आज के बाद पूरे महान शिया राष्ट्र को शू जिंगमिंग का नाम हिला देगा। वापस बैटलफील्ड पर शू जिंगमिंग के अटैक का असर साफ नजर आता है। ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर सिर पर गहरी चोट के बावजूद अभी भी जिंदा है। बीस्ट जोर से रोर करता है और अपने मैसिव पॉ से शू जिंगमिंग को मारता है, जिससे वह हवा में उड़ता है। शू जिंगमिंग शॉक्ड है। उसकी पावरफुल अटैक केवल एक शैलो वूंड छोड़ पाई। वह जमीन पर गिरते ही अपने स्किल्स से खुद को रिकवर करता है और तुरंत स्थिति का विश्लेषण करता है। वह समझ जाता है कि सैवेज बेयर का हाइड ब्लेड्स को रेजिस्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वह स्वीकार करता है कि अपनी करंट स्ट्रेंथ से बीस्ट को एक ही स्ट्राइक में मारना मुश्किल होगा। एनरेज्ड सैवेज बेयर अपने शरीर के चारों ओर डार्क एनर्जी इकट्ठा करना शुरू करता है। शू जिंगमिंग इमेंस पावर महसूस करते हुए सिर्फ चौंक कर कहता है, क्या? डार्क एनर्जी बीस्ट के चारों ओर घूमती है, इसे मॉन्स्टर लाइक आकार देती है। बीस्ट ग्राउंड पर रोलिंग करते हुए सब कुछ स्मैश कर देता है। जमीन उसकी शक्ति से जैसे झुक रही हो। शू जिंगमिंग डिब्रिस पर लीप करता है, उसके चारों ओर पर्पल लाइटनिंग क्रैकल करती है और वह खुद को तैयार करता है। वह आश्चर्यचकित है कि बीस्ट ने इतना जल्दी अपना बर्जर्क स्किल एक्टिवेट कर लिया। वह समझ जाता है कि यह क्रीचर सच में उससे नफरत करता है। नोट: बर्जर्क एक बीस्ट का काउंटर स्किल है, ह्यूमन कॉम्बैट टेक्निक की तरह। एनरेज्ड बीस्ट अब डार्क एनर्जी से ढका हुआ अपने शरीर को हौले से झुकाता है। वह एक डेफनिंग रोअर निकालता है और ग्रेटर स्पीड और फेरोसिटी के साथ चार्ज करता है। शू जिंगमिंग इम्प्रेस्ड है, रिमार्क करते हुए कि बर्जर्क स्टेट में बीस्ट की ताकत वाकई एस्टॉनिशिंग है, लेकिन वह जानता है कि इस स्टेट का भी एक कॉस्ट होता है। बीस्ट अपनी इंटेलिजेंस खो देता है और सिर्फ इंस्टिंक्ट पर एक्ट करता है। तुरंत नया स्ट्रेटेजी बनाते हुए वह डिसाइड करता है कि उसे इसके अटैक से बचते हुए अपनी सुपीरियर एजिलिटी का इस्तेमाल करना होगा और बीस्ट को दूर रखना होगा।
वह प्लान को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करता है, बीस्ट के रिलेंटलेस अटैक से इनक्रेडिबल स्पीड से डॉज करता है। जैसे ही बीस्ट एक बड़े लंज में आता है, शू जिंगमिंग अपनी स्पीयर में लाइटनिंग चैनल करता है और पावरफुल थ्रस्ट से साइड पर स्ट्राइक करता है। शॉक की वजह से बीस्ट कुछ क्रूशल सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है। ये वही मौका है जिसकी उसे तलाश थी। बीस्ट स्टन्ड है और शू जिंगमिंग की आंखों में पर्पल ग्लो चमक उठता है। वह हाथ उठाता है, मैसिव पर्पल और ब्लू एनर्जी इकट्ठा करता है और पूरी ताकत के साथ अपने एस रैंक एबिलिटी को समन करता है। वह जोर से चिल्लाता है, 9 हेवंस डिवाइन लाइटनिंग, ब्लास्ट इट। आसमान से एक विशाल टॉरेंट ऑफ डिवाइन लाइटनिंग गिरता है, सीधे ब्लड थर्स्टी सैवेज बेयर पर। बीस्ट पूरी तरह इनगल्फ हो जाता है, उसकी रोर क्रैकलिंग एनर्जी में ड्राउन हो जाती है। जब प्रकाश फेड होता है, मैसिव बीस्ट मोशनलेस पड़ा होता है, उसके चार्ड बॉडी से स्मोक उठ रही होती है। शू जिंगमिंग उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है। पर्पल लाइटनिंग उसकी फिंगर टिप्स के चारों ओर डांस कर रही होती है। वह रिमार्क्स करता है कि आधा मिनट भी लगे पर्पल डिवाइन लाइटनिंग के सामने सबसे मजबूत डिफेंस भी टिक नहीं सका, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बीस्ट की आंख अचानक खुलती है, फ्यूरियस रेड लाइट में चमकती हुई। एक आखिरी डेस्परेट रोर के साथ वह लंज करता है, अपने मैसिव जॉज को अंतिम काट के लिए खोलते हुए। शरीर में सर्ज करता इलेक्ट्रिकल पावर बीस्ट को थोड़े पल के लिए पैरालाइज कर देता है और वह अपने टारगेट से बस कुछ इंचेस दूर फंस जाता है। शू जिंगमिंग ने शांत रहते हुए कहा, अब समय है। अपने स्पीयर में सारी रिमेनिंग पावर इकट्ठा करता है, आंखें ग्लोइंग। वह अल्टीमेट टेक्निक चैनल करता है और बोलता है, लाइटनिंग गेल ब्रेक। आसमान से एक मैसिव स्फीयर ऑफ लाइटनिंग गिरता है, पैरालाइज्ड बीस्ट के ओपन माउथ में। एक्सप्लोजन इतनी इमेंस है कि बीस्ट के अंदर से वॉर्टेक्स ऑफ पावर टेयर करता है और सड़क पर एक विशाल क्रेटर बन जाता है। ब्लास्ट की फोर्स के साथ माइटी सेकंड ऑर्डर बीस्ट आखिरकार गिर जाता है। उसका मैसिव बॉडी पेवमेंट पर कोलैप्स हो जाता है, फाइनली डिफीटेड। सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत दिखाई देती है, कंफर्मिंग द किल और अवॉर्डिंग हिम +124 एबिलिटी पॉइंट्स। बीस्ट किंग के पास घुटने टेकते हुए शू जिंगमिंग आराम से सांस लेता है और कहता है, अंतिम लड़ाई खत्म हुई। वह रिफ्लेक्ट करता है कि सेकंड ऑर्डर बीस्ट को हराने के लिए उसने अपनी लाइटनिंग गेल टेक्निक अपग्रेड की थी और वह अपनी शक्ति से पूरी तरह संतुष्ट है। उसके चेहरे पर ट्रायम्फेंट स्माइल फैलती है। वह सोचता है कि भले ही लड़ाई सिर्फ 2 मिनट चली, यह अब तक का सबसे एक्सिलरेटिंग अनुभव था। फिर वह क्यूरियोसिटी के साथ वंडर्स करता है कि कोर एरिया के सभी बीस्ट्स को क्लियर करने के बाद उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ही रात होती है, एग्जाम समाप्त होता है। ऑडियंस में फाइनल रिजल्ट्स मुख्य स्क्रीन पर दिखते हैं और भीड़ चीख पुकार करती है। फर्स्ट प्लेस पर है शू जिंगमिंग, एक अनबिलीवेबल स्कोर के साथ 10,935 पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर है जो मिंगयांग 1,931 पॉइंट्स के साथ। उसके पीछे वू हाओ 945 पॉइंट्स के साथ। ऑफिशियल्स एक्सटैटिक हैं। डायरेक्टर जांग वेनशान, प्रिंसिपल शाओ याओ और टीचर चैन फान खुशी से खड़े होकर चीखते हैं। वे सेलिब्रेट करते हैं कि शू जिंगमिंग ने न सिर्फ उनके शहर का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि पूरे जंगनन प्रोविंस का रिकॉर्ड भी। वे उसे जीनियस कहकर सराहते हैं। वे याद करते हैं कि पिछले साल का प्रोविंशियल चैंपियन केवल 8,000 पॉइंट्स से थोड़ा ऊपर ही स्कोर कर पाया था। इस स्कोर के साथ वे डिक्लेयर करते हैं कि शू जिंगमिंग प्रैक्टिकली इस साल का चैंपियन पहले ही प्री बुक कर चुका है। डिस्ट्रक्शन के बीच खड़ा शू जिंगमिंग आसमान की ओर देखता है और नोट करता है कि समय ज्यादा नहीं बचा। वह अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स पर रिफ्लेक्ट करता है, चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ। उसने इनर सर्कल और कोर एरिया के सारे फियर्स बीस्ट्स को खत्म कर दिया है। अब बचा समय देखकर वह डिसाइड करता है कि सेंट्रल एरिया वापस जाएगा और जितने भी बची हुई बीस्ट्स हैं उन्हें भी खत्म करेगा। वो चलते हुए उस रूफटॉप के पास से गुजरता है जहां बाकी टॉप स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं। वे डिसबिलीफ में उसे घूरते हैं। तंगी हैरान है कि उसका कजन एक टियर 2 बीस्ट किंग को मार चुका है। वहीं जो मिंगयांग बिविल्डर्ड है, सोचते हुए कि शू जिंगमिंग पहले ही फर्स्ट प्लेस में है, फिर वह वापस क्यों जा रहा है।
मंग डी जल्दी समझ जाती है कि वह सेंट्रल एरिया वापस जा रहा है। हॉरिफाइंग रियलाइजेशन उसके दिमाग में आती है, क्या वह बाकी सभी बची हुई बीस्ट्स को क्लियर करने जा रहा है? बाकी स्टूडेंट्स उसकी एम्बिशन देखकर स्पीचलेस हैं। रियलिटी उनकी आंखों के सामने आती है। जो मिंग समझ जाता है कि शूजिंग मिंग की स्पीड के साथ वह शायद सच में ये कर ले। अगर वे जल्दी नहीं निकलते तो आखिरी आवर में उन्हें एक भी पॉइंट नहीं मिल सकता। वह डिक्लेयर करता है कि उनकी टीम अब खत्म है और सबसे पहले निकल जाता है। बाकी भी जल्दी से फॉलो करते हैं, बची हुई बीस्ट्स को हंट करने के लिए स्क्रैम्बलिंग करते हुए। 1 घंटे बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट पूरे एग्जाम वेन्यू में एको करता है। 2037 जोंगचिंग मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफिशियली कंक्लूडेड है। किलिंग बीस्ट्स अब काउंट नहीं करेगा और सभी कैंडिडेट्स को वापस जाने के लिए कहा जाता है। पूरा एग्जाम वेन्यू अब शांत होता दिख रहा है। बाकी स्टूडेंट्स की रिएक्शंस अलग अलग हैं। टांगी थकी हुई अपनी माथे की पसीने पोंछते हुए साई करती है, कहती है कि आखिरकार ये खत्म हो गया। वहीं कहीं एक स्टूडेंट निराश है क्योंकि बस एक बीस्ट बचा था पास होने के लिए, और दूसरा स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहा है कि उसने मुश्किल से पास किया। कार्नेज के बीच शूजिंग मिंग अपने फाइनल किल के ऊपर खड़ा है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अनसेटिस्फाइड है। वह सोचता है कि एग्जाम इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया। उसे लगता है कि वह अभी भी पूरा नहीं हुआ। स्टूडेंट्स एग्जाम वेन्यू से निकलते हैं। बाहर गार्ड्स उनका स्वागत करते हैं। उनके चेहरे पर एग्जॉस्शन और रिलीफ का मिक्सचर है। बाहर तांगी की फ्रेंड शाओया अभी भी शूजिंग मिंग की पावर देखकर स्टन्ड है। वह बार बार टांग सी से पूछती है कि क्या शूजिंग मिंग सच में उसका कजन है। तांगी थोड़ी थकी हुई कंफर्म करती है कि हाँ, वह उसका कजन है। शाओया का क्रश वापस लौट आया है। शर्म से ब्लश करते हुए वह टैंग ची से उसके कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन मांगती है। तांगी उसे याद दिलाती है कि कल तक वह इंटरेस्टेड भी नहीं थी। शाओया जल्दी से कहती है कि अब सब बदल गया है क्योंकि वह एग्जाम में फर्स्ट आया है, और फिर से विनती करने लगती है। उनकी बातचीत तभी बीच में कटती है जब अचानक कमोशन होता है। कोई चिल्लाता है कि शूजिंग मिंग बाहर आ रहा है। एक विशाल क्राउड एग्जिट की ओर रश करता है, सभी नए चैंपियन को देखने के लिए उत्सुक। शूजिंग मिंग गेट से बाहर निकलता है, एक्सप्रेशन काल्म, स्पीयर अपने कंधे पर। उसे चीयर्स और कंग्रेचुलेशंस का सामना करना पड़ता है। कुछ जोकिंगली पूछते हैं कि क्या वह उन्हें अपने 100 पॉइंट्स दे सकता है। वह मुस्कुराता है और हाथ हिलाता है, अचानक मिली फेम को महसूस करते हुए बसेस की ओर बढ़ता है। क्राउड में वुहा और जो मिंगयांग उसे देखते हैं। वुहा रिमार्क्स करता है कि इस स्थिति में जो मिंगयांग होना चाहिए था, लेकिन जो मिंग हम्बल होकर रिप्लाई करता है कि वह अपने स्कोर से कंटेंट है और मानता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सेकंड हाई स्कूल से ऐसा मॉन्स्टर निकल सकता है। बस पर चढ़ने से पहले शूजिंग मिंग को रोकते हैं प्रिंसिपल शाओयाओ, जो उसे बधाई देते हैं और डायरेक्टर जांग वेनशान से मिलवाते हैं। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बताते हैं कि वे खुद उसे राइड देंगे। शूजिंग मिंग भीड़ को देखकर समझ जाता है कि यह बेहतर है। बस में तो सवालों की बारिश होने वाली थी।